देखो अभी कल 3 केस पढ़ लिया था हमने, ठीक है, एप्लीकेशन 3 पढ़े थे ना। चौथा एप्लीकेशन देखो क्या लिखा है, बी वेक्टर ड्यू टू लॉन्ग थिक हॉलो सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, या बोले ट्यूब ऑफ करंट, ठीक है। अब इसके अगर मैं बोलूँ इसकी बात करूँ तो यहाँ पे अभी हमने हॉलो सिलेंडर पढ़ा था, याद है ना। हॉलो सिलेंडर कैसा था, वो थिन था ना, थिन बताया था कि नहीं बताया था, हॉलो सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर, उसको पढ़ लिया था। अभी क्या है, ये थिक हॉलो सिलेंडर है, मतलब अब ये वॉल की क्या है, थिकनेस है। ये जो वाल है, ये इस तरह वाल है, इसकी क्या है, थिकनेस है। अब थिकनेस है तो इसके कितने सर्कल बनते हुए दिख रहा है, कितने क्रॉस सेक्शन बनते हुए, एक क्रॉस सेक्शन ये वाला दिख रहा है, एक क्रॉस सेक्शन बड़ा वाला दिख रहा है। इसकी जो रेडियस वो कितनी है, ए है, और बड़ा रेडियस कितनी है, बी है। ये कहाँ से देखते हैं, सेंटर कौन सा, यही तो है, एक्सिस तो यही है। तो दूरी कहाँ से है, ये एक्सिस से, ये दूरी कहाँ से है, एक्सिस से। अब इसमें भी वही कि 3 केस पढ़ना है। पहला केस क्या, केस नंबर 1 क्या पढ़ना है, ये करंट मान लो, ये ध्यान देना। अच्छा ये ठीक है ना, बताना करंट कहाँ कहाँ होगा, आप लोग देख बताओ करंट कहाँ कहाँ होगा। करंट कहाँ पे हो, जहाँ पे मटेरियल होगा वहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा, वहीं तो पार्टिकल होते हैं। अब जहाँ पे हॉलो पार्ट, बीच में जो हॉलो पार्ट रहेगा वहाँ पे क्या करंट होगा, नहीं। तो करंट कहाँ पे रहता है, जहाँ पे मटेरियल हो। मटेरियल कहाँ पे है, इसका पूरा मटेरियल यही तो है। अब कैसा करंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, हर जगह से बराबर बराबर इस तरह करंट रहेगा, ठीक है, हर तरफ पे रहेगा इस तरह, यहाँ पे ऐसे रहेगा, इस तरह रहेगा करंट, हर तरफ रहेगा, ठीक है, इस तरह ऐसे रहेगा करंट, ठीक है, इस तरह करंट रहेगा यूनिफॉर्म, इस तरह जा रहा होगा करंट, इस तरह क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये पूरे इसमें नहीं जा रहा है, बीच में नहीं जा रहा है, बाकी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस तरह ऊपर करंट जा रहा होगा। अब यूनिफॉर्म करंट है, टोटल आई करंट है, ठीक है। अब वही यूज करना है यहाँ पे, क्या पूछा कि आउटसाइड कितना आएगा। अब इस करंट कंडक्टर के थिक हॉलो सिलेंडर जो है, इसके कंडक्टर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड आएगी आसपास में कितनी आएगी, आउटसाइड देखते हैं। केस 1 क्या है, आउटसाइड मतलब क्या, जो दूरी है, क्या जो दूरी है वो क्या होगी, बी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ए से नहीं, किससे ज़्यादा होगी, बी से क्या होगी, ए से ज़्यादा तो होगी। अगर बी से ज़्यादा होगी तो ए से ज़्यादा तो हो ही जाएगी, अपने आप हो जाएगी ना। तो ये जो दूरी है, जिस दूरी पे निकालना है, ये दूरी क्या होगी, बी से इस पॉइंट पे निकालना है अगर आउटसाइड पॉइंट, तो ये बी से क्या दूरी, देखो कहाँ दूरी देखते हैं, आर कहाँ से देखते हैं, कहाँ देखते होता है ना, आर कहाँ से होता है, एक्सिस होता है, ठीक है। ये बी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब तुम्हें यहाँ निकालना है, तो जहाँ पे भी निकालना हम लोग क्या करते हैं, बताओ, सिलेंड्रिकल जब भी शेप होता है करंट कंडक्टर का, तो हम लोग एम्पेरियन लूप बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, लूप कैसे बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, सर्कुलर लूप बना देते हैं, बना के देखें। अब वही है चीज़, क्या करें, यू क्या करते हैं, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट करंट इंक्लोज, यही तो आता था। अरे बी डी एल कॉस थीटा कितना हो जाएगा यार, पता है ना, फिर वही बनेगा, फिर वही बातें आएंगी, बी एल मतलब बी एल म्यू नॉट आई इंक्लोज, कितना करंट इंक्लोज बताना इसमें, बाहर अगर लूप ये पूरा बाहर बना रहे हो लूप, तो कितना करंट इंक्लोज होगा, पूरा करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूरा करंट आ रहा है तो क्या लिखा, म्यू नॉट आई। एल कितना है, लेंथ, ये क्या लेंथ ऑफ लूप होता है, लेंथ ऑफ लूप कितना रहेगा, ये कितनी दूरी मानी है, आर दूरी मानी है, तो कितना रहेगा, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ तो आप लोग नोटिस कर लिया होगा, सिलेंडर हो, थिक हो, थिन हो, हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो या वायर हो, आउटसाइड कितना आ रहा है बार, सब में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो सब में सेम आ रहा है। ये केस हो गया। दूसरा केस क्या रहेगा, इसके बीच में अगर मैं निकालूं, केस 1 तो आउटसाइड हो गया। अब इसके अगर यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी करके आएगा। लेकिन मुझे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे निकालना केस नंबर 2 अगर मुझे निकालना है एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, चलो यहाँ पे देखना, मैं अगर देखूँ यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ये मान लो पॉइंट 2 है, ये इस पॉइंट पे निकालना है, तो बताओ जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, हम एम्पेरियन लूप बनाते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है एम्पेरियन लूप होता है ना, ये सर्कल बना दिया। अब मुझे यहाँ पे निकालना था, एकदम बीच में निकालना है, आउटसाइड पता है, इनसाइड कितना वाला है, एकदम अरे ए से कम अगर दूरी हो, यहीं पे दूरी, तो इनसाइड कितना आने वाला है, करंट कितना है यहाँ पे 0, तो मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी 0। बाहर ये इसके और इसके बीच मतलब क्या दूरी, क्या है, जो दूरी है वो क्या है बताना, ए से क्या है, ए से ज़्यादा है, बी से क्या है कम, कुछ ऐसा है कि नहीं है, ये जो दूरी है वो बी से क्या है कम है, ए से क्या है ज़्यादा, 2 पॉइंट पे, इस वाले पे क्या किया, एम्पेरियन लूप, यही इंपॉर्टेंट है, यही थिक वाला पार्ट यही इंपॉर्टेंट है, एम्पेरियन लूप बनाए। क्या रहेगा यहाँ पे, वही रहेगा कि नहीं रहेगा, बता क्या रहने वाला है, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज, कितना आएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई, दूरी मान लो, ये दूरी कितनी मान लिया, एक्सिस से दूरी कितनी मान लिया, आर कितना हो गया, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई इंक्लोज, क्या इस बार करंट पूरा आ रहा है क्या? ये आई इंक्लोज क्या लेते हैं? जो लूप के अंदर, एम्पेरियल लूप के अंदर जो करंट इंक्लोज हो वही करंट तो लेते हैं। क्या आप लोग को लग रहा है कि पूरा करंट इसमें आता हुआ दिख रहा है क्या? देखो क्या पूरा करंट आ रहा है? नहीं। अब ये करंट को क्या नाम दे दिया? इस करंट को नाम क्या दे दिया? आई डैश नाम दे दूं क्या? आई डैश नाम दे दूं? आई डैश दे दिया। अब बताना आप लोग इतना हो गया, मुझे क्या करना है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन में क्या आ गया? 2 पाई आर। लेकिन आई डैश थोड़ी पता, नोन हमने अपने मन से माना ना, तो आई डैश निकालना पड़ेगा। आई डैश कैसे निकाले? वही तरीका क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो बताना यहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है जे क्या होता है? जे करंट डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो जे होता है करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे अगर जे कांस्टेंट है, मतलब मैं किसी भी एरिया के लिए जे किसके लिए लिखते हैं? किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए लिखते हैं, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए मैं लिखूंगा जे, तो सबके लिए क्या आएगा? सेम आएगा। और लिख के देखते हैं, मैं सबसे पहले क्या लूँ बताओ? क्या मुझे पता है? जो दूरी पता रहेगी मुझे क्या पता रहेगी? क्या मैं ये वाला एरिया ले लूँ? ये एरिया ले लूँ क्योंकि इसी में तो आई टोटल आ रहा है। मुझे आई डैश निकालना है, किस फॉर्म में निकालना है? आई डैश की वैल्यू आई के फॉर्म में निकालनी है, करंट आई के फॉर्म में निकालना है ना, क्योंकि आई क्या है? नोन है, ये पता रहेगा। आई डैश नहीं पता ना, अब आई डैश निकालने के लिए कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर, कल मैंने किया था, इसमें याद था ना, हॉलो सिलेंडर थिक सिलेंडर किया था ना, अरे जिसमें सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर था उसमें किया था नहीं किया था? अब ये थिक हॉलो सिलेंडर यहाँ भी करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ का ध्यान देना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का मैं जे लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ? करंट डेंसिटी लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखूंगा बताना आप लोग? जे इज इक्वल टू क्या रहेगा? कितना करंट है? कितना करंट है? आई। अब ये करंट कितने एरिया में जा रहा है? ध्यान देना, ये करंट कितने एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में जा रहा है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दो। ये करंट कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में जा रहा है? वो एरिया लेते हैं, कौन सा एरिया लेते हैं? जे इक्वल टू आई बाई ए में कौन सा एरिया लेते हैं? जिसमें क्या हो? मटेरियल हो, जिसमें करंट हो। अब मटेरियल क्या सब में है क्या मैं पाई 20 पर बोल दूं एरिया? क्या मैं पाई 20 पर बोल दूं? अगर मैं पाई 20 पर बोल दूंगा तो बताओ वो एरिया किसका आ गया? क्या वो टोटल एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस टोटल एरिया में क्या हॉलो वाला भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। हमें कौन सा एरिया लेना है? हमें वो एरिया लेना है जिस एरिया में ये करंट आई हो। कौन से एरिया में करंट आई है? क्या देख के लग रहा है? अगर मैं पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर कर दूं तो क्या ये वाला एरिया, जो थिक पोर्शन वाला एरिया, ये पूरा एरिया जिसमें करंट आई है, क्या वो वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कैसे किया? ये पूरा ध्यान देना, इस पाई बी स्क्वायर, इस टोटल एरिया ध्यान देना, इस टोटल एरिया में से पाई ए, ये एरिया क्या है? पाई ए स्क्वायर है। पाई ये पूरा क्या है? पाई बी स्क्वायर है। ये एरिया क्या है? पाई ए स्क्वायर है। अगर मैं पाई बी स्क्वायर एरिया में से पाई ए स्क्वायर निकाल दूं, क्या थिक वाला एरिया बचा कि नहीं बचा? बचा। और इसी एरिया में करंट कैपिटल आई है कि नहीं है? है। तो मैं क्या लिखूंगा? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये मैंने किसके लिए लिखा? ये मैंने किसके लिए लिखा? टोटल करंट आई के लिए मैंने करंट डेंसिटी लिख दी। मुझे निकालना क्या है? आई डैश। करंट आई के लिए लिख दिया, आई डैश निकालना है। मुझे पता है अगर मैं आई के लिए करंट डेंसिटी लिखा तो वही करंट डेंसिटी आई डैश के लिए भी वही आने वाली है। कैसे पता है? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो करंट आई डैश इसके लिए भी वही आएगी। चलो इसके लिए भी एक बार जे लिख के देखते हैं। जब अगर यहाँ पे जे लिखा तो इसके लिए भी क्या लिखूंगा? जे ही तो लिखूंगा, क्योंकि जे क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। करंट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। और देखते हैं आई डैश, मतलब अब करंट कितना है? यहाँ करंट कितना? इसके लिए लिखने जा रहा हूँ करंट कितना? आई डैश। अब एरिया लिखने जा रहा हूँ, ये एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? क्या लग रहा है इसका एरिया कितना होगा? बताना। ये कितना है? हॉलो वाला कितना है? ए है। हॉलो वाला एरिया कितना है? पाई ए स्क्वायर। क्या उस एरिया को हम लोग यहाँ पे, क्या उस एरिया में करंट है क्या? नहीं। तो क्या उस एरिया को कभी लिखोगे? नहीं। जिस एरिया में जे इक्वल टू आई बाई ए में, वही एरिया लेते हैं जिस एरिया में क्या होता है? करंट होता है। तो बताओ ये एरिया कौन सा था? ये एरिया वो एरिया था जिस एरिया में कैपिटल आई था। अब मैं ये लिखने जा रहा हूँ आई डैश। आई डैश मतलब क्या? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ये पीछे भी इस तरह होगा, पीछे भी ऐसे होगा, ऐसे होगा पीछे भी। तो वो एरिया लिखना है। तो बताओ क्या होगा? अगर मैं इस पाई आर स्क्वायर में से, इस पूरे लूप में से पाई आर स्क्वायर में से ये पाई ए स्क्वायर माइनस कर दूं, पाई ए स्क्वायर का होल वाला माइनस कर दूं, पाई आर स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर निकाल दूं, तो क्या आई डैश वाला, जो जिस पार्ट में आई डैश है, क्या वो वाला एरिया निकलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई ए स्क्वायर। क्या जे आ गया कि नहीं आ गया? ये जे आ गया, इसका जे आ गया, दोनों बराबर होगा नहीं होगा? कांस्टेंट है जे। चलो दोनों के लिए लिखा। यहाँ तक जिसको दिक्कत होगी बताना,
कहीं से भी ये क्लास में बच्चे बता दे सकते हैं, ठीक है, जिसको यहाँ दिक्कत होगी। एरिया निकालने, पूरा एरिया शायद हमने वहाँ करंट इलेक्ट्रिक पढ़ा था, ऐसे वहाँ भी निकाला था, याद होगा, वहाँ पर भी आप लोग को एरिया से निकालना सिखाया था। और देखते इक्वल करके देखूँ, क्योंकि मुझे आई डैश निकालना किसके टर्म में, आई के टर्म में, ये दोनों बराबर हैं, करके देखता हूँ, ठीक है। क्या होगा, आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आई डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। क्या लग रहा है, क्या कैंसिल होता दिख रहा है, पाई को कॉमन ले हुए तो पाई पाई और पाई ये सब कैंसिल होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हमें क्या चाहिए, आई डैश चाहिए ना, तो आई डैश क्या होगा, ये आई ऊपर है देखो, नीचे ये ऊपर क्या जाएगा, आई ऊपर है, और ऊपर क्या जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये इतना आ गया कि नहीं आ गया, आई डैश आई के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आर भी पता है, ए भी पता है, आई डैश भी आ गया। अब मैं आई डैश को क्या यहाँ पुट कर सकता हूँ, ये किसके लिए है, जब मटेरियल वाले में पूछे ए से लेके बी तक, इस वाले पार्ट में पूछे, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो बन रहा है। और समझना क्या आएगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट, आई डैश कितना आया बोलो, अपॉन में 2 पाई आर, आई डैश कितना आया, आई डैश आया आर स्क्वायर, सॉरी आई डैश आ रहा है आई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आर से आर कैंसिल नहीं होगा, ध्यान देना, मैथमेटिक्स तो नहीं आती होगी ना, कैलकुलेशन करनी आती, कैंसिल नहीं होगा। ये आ गया किसके लिए आ गया, ये बीच में जो एरिया मिडिल पार्ट जो है उसमें आ गया, जो जिसमें मटेरियल वो पार्ट में आ गया। अगर मैं कहूँ, अगर मैं कह दूँ तुमसे कि बताओ वो इनसाइड वाला एरिया, इनसाइड वाला एरिया कौन सा, मतलब इनसाइड वाला कौन सा, इनसाइड में तो ये भी तो आता है, इनसाइड में आता है, ये भी इनसाइड में, कौन सा इनसाइड है, जो जहाँ पे मैं बोलूँ जीरो से लेके दूरी क्या, जीरो से लेके ए के बीच में, बात सही नहीं सही है। ये आर कहाँ शुरू होता है, आर कहाँ शुरू होता है, एक्सिस से, आर क्या दूरी है, कहाँ शुरू होती है, एक्सिस से। अगर मैं ये वाला ये तीसरा पॉइंट में अगर यहाँ ले लूँ, मुझे यहाँ चाहिए, तो बताओ यहाँ तक क्या करूँगा, मैं लूप बनाऊँगा नहीं बनाऊँगा, लूप बनाऊँगा। बताओ इस लूप में कोई करंट तुम्हें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो आर यहाँ जीरो से लेके ए के, जीरो से लेके ए तक, क्या कोई करंट दिख रहा है क्या, नहीं। तो जीरो से लेके ए तक जब कोई करंट नहीं, तो क्या वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं होगी। तो बताओ डायरेक्ट लिखूं क्या, कोई जरूरत निकालने की, क्यों ऐसा है, यहाँ पे आई इंक्लोज कितना होगा, जीरो, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अरे एक पॉइंट तो रह गया हमारा, कौन सा पॉइंट रह गया, देखो बताओ कौन सा पॉइंट रह गया, बताओ आप लोग। एक तो आउटसाइड वाला हो गया, एक तो यहाँ इसके बीच वाला हो गया, एक एकदम अंदर वाला हो गया। एक्सिस पे कितना आएगा, अरे एक्सिस पे भी कितना आएगा यार, एक्सिस भी तो अंदर ही तो है, कहाँ पे कितना आएगा, जीरो, वहाँ पे तो आएगा। बताओ कौन सा पॉइंट रह गया, सरफेस वाला रह गया कि नहीं रह गया, सरफेस वाला पॉइंट रह गया कि नहीं रह गया। अगर सरफेस पे देखूँ, क्या सरफेस पे देख लें, चौथा पॉइंट देख लें, इसमें केस नंबर 4, सरफेस पे कितना आएगा, अरे डायरेक्ट निकालना क्या सरफेस पे, क्या सरफेस पे, इससे भी निकाल सकता हूँ सरफेस के लिए और इससे भी निकाल सकता हूँ। क्या रखना है बस, आर किसके बराबर हो जाएगा, आर जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल सॉरी बी के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आर मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, यहाँ से भी लिख सकता हूँ, आर किसके बराबर, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। निकाल के देखेंगे क्या, इस वाले से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कितना सरफेस पर ना कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, यही होगा, सॉरी बी है, आर क्या बी के बराबर है ना, बी सॉरी बी के बराबर है, यही आने वाला है कि नहीं आने वाला है। कैसे लिखा, यहाँ अगर तुम्हें यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्या करो, लूप बनाओ। अगर तुम्हें डेरिवेशन करने को बोल क्या कर देना, लूप बनाना यहाँ पे, और क्या लिखना, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज बी, और ये थीटा कितना 0 डिग्री, ये कितना आएगा बी इंटू एल आएगा, एल कितना होगा 2 पाई, बताओ ये वाले 2 पाई बी होगा, क्या होगा 2 पाई बी होगा कि नहीं होगा, होगा। लेंथ तो लूप लेते, लूप का लेंथ लेते ना, 2 पाई बी होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, टोटल करंट आ रहा है, यही अंतर आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। देखो जब करंट लिखते हैं, जब करंट निकालते हैं, तो हम लोग जो एरिया देखते हैं कौन सा, जब भी करंट डेंसिटी लिखते हैं तो करंट जो एरिया देखते हैं, कौन सा एरिया देखते हैं, वो एरिया देखते हैं जिस एरिया में क्या हो, करंट हो। वो एरिया नहीं देखते जिस एरिया में करंट ना हो, उस एरिया क्या करते, हटाना पड़ेगा। देखो इसमें हटाया, ये अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी इसको नोट करो। अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जेई में पूछा गया है, वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे जेई मेंस में, एम्स में क्वेश्चन इस पे बहुत पूछे गए हैं, और आगे चांसेस है नीट में अगर पूछे जाएं तो आप लोग कर ले जाओ। ये फॉर्मूला क्या डायरेक्ट याद रहेगा, क्या याद करोगे, आई डैश याद कर लेना है ना, आई डैश करके याद करना, ये म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर याद करो, आई डैश याद रहे, आई डैश क्या रहेगा, आई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कंप्लीट याद हो जाए, 2-3 बार बोलना याद हो जाएगा, ठीक है। और इसको निकाल के देखना, समझ में आना चाहिए, बिना वैसे नहीं करना। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको, आगे इस पर क्वेश्चन करा दें अपना, मैं क्वेश्चन बोलूँ क्या यार, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको ना,
क्या ग्राफ बचा इसका? अच्छा ग्राफ बता दें इसका, चलो रफ करो उसको, ग्राफ बताऊँ ना। अरे यहाँ तक देख लिया सबने, हो जाएगा, मैं ग्राफ बताऊँ, ठीक है। अब ग्राफ बनाना है हमें किसका? यही थिक हॉलो सिलेंडर का, जो कि बना नहीं होता, कहीं पूछा भी नहीं गया है, लेकिन अगर बाई चांस कभी पूछ ले तो हम लोग को ये चीज़ आना चाहिए। कैसे ग्राफ बनाएं? सबका ग्राफ बनाए तो उसका भी बना के देख लें, क्योंकि भाई जब पढ़ रहे हैं हम लोग टोटल पूरा पढ़ रहे हैं तो सही पढ़े ना। ऐसा नहीं है मैं ये छोड़ दूँ फिर आप लोग कहो कि सर ये वाला पॉइंट रह गया। सब चीज़ें पढ़ें सही से, ठीक है। बी वर्सेस आर ग्राफ कहाँ शुरू होता था? बी कहाँ, ये कहाँ शुरू होता है? आर कहाँ पे? यहाँ पे कितना होगा? आर 0, मतलब ये क्या है? एक्सिस है। एक्सिस वाला पॉइंट तक नहीं था, एक्सिस वाली लाइन। फिर क्या आएगा? सरफेस वाला पॉइंट आएगा। बोलो फिर क्या आएगा? अरे फिर आर इक्वल टू ए आएगा ना। अरे आर इक्वल टू ए आएगा नहीं आएगा फिर बीच में, क्योंकि दो इस बार क्रॉस सेक्शन है ना। फिर क्या आएगा? आर इक्वल टू बी। अच्छा ये सरफेस कौन सा सरफेस है? ये जो मैंने लिखा कौन सरफेस है? ये कौन सरफेस है? आउटर सरफेस है, क्योंकि इसमें इस बार दो सरफेस है ना। एक तो इनर सरफेस कितना है, उस रेडियस ए वाली है, एक बार बी वाली रेडियस 2 है, आउटर सरफेस के लिए है, ठीक है। चलो ये देखो ये लिखा था। अब आगे देखना, फिर क्या आर इक्वल टू बी है, फिर आर इक्वल टू कितना है? बी है ना। उसके बाद देखो आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू बी हो गया। अब ये क्या रहेगा? बी से ज़्यादा वाला एरिया ना, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? आउटसाइड वाला ना। ये वाला एरिया क्या रहेगा? एकदम इनसाइड वाला एरिया। ये कौन सा एरिया? ठीक है, जो पोर्शन जो रहेगा वो वाला एरिया है ना। आप बताओ जो इनसाइड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बताओ इनसाइड 0 से लेकर ए तक, क्या 0 से लेकर ए तक हॉलो है? वहाँ तक कितनी है दूरी? जब 0 से लेकर ए तक दूरी कितनी हॉलो है? मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। आउटसाइड पता है आउटसाइड कितना है? बी के बाद आउटसाइड क्या है? बी आउटसाइड ये है ना आउटसाइड। क्या बी जो है, बी आउटसाइड जो है 1/r है कि नहीं है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r है कि नहीं है? तो y x में अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो कौन सा ग्राफ बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बना दिया नहीं? बना दिया। अब बचा बीच वाला पोर्शन। अब बीच वाला पोर्शन कैसे करें? ये कैसे करें? क्या करें बताओ? अब ध्यान देना, 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना। 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या आएगा, तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है। ये बीच वाला पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड यही है कि नहीं है? बीच वाले पोर्शन का यही तो है। तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है ग्राफ के बनने के। एक तो ये वाली, एक स्ट्रेट, एक ये। बताना आप लोग खुद सोचो कौन सी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। एक तो आप लोग सीधे हटाओ, कौन सा हटेगा? डायरेक्ट बताओ कौन सा हटेगा? ये वाला हटेगा, बीच वाला स्ट्रेट वाला हटेगा नहीं? स्ट्रेट क्यों हो सकता है? स्ट्रेट कब होता है? जब बी प्रोपोर्शनल क्या होता? आर के होता। वाई प्रोपोर्शनल क्या होता? एक्स के होता, तब क्या होता? स्ट्रेट होता। अरे स्ट्रेट कहाँ हो सकता है? क्या ये आर से आर हट कैंसिल हो जाएगा? अरे ये मैथमेटिक्स तो आ रहा है, कैलकुलेशन तो आ रहा है, तो कहाँ कैंसिल होगा भाई? तो ये बी प्रोपोर्शनल तो आर नहीं हो सकता, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर तुम्हें पता ये बी वाई क्या है? बी है और क्या है? आर है। इसका स्लोप क्या रहेगा? डी बी बाई डी आर रहेगा नहीं रहेगा? डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, तो स्लोप क्या रहेगा? डी बी बाई डी आर। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप निकालना है ना। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप निकालना? स्लोप को बना रहा हूँ ना मैं। क्या बना रहा हूँ? ये किसका बना? स्लोप बना रहा हूँ। तो डी बी बाई डी आर अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप बनाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले का डी बी बाई डी आर, इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। और जब डिफ्रेंसिएशन आप लोग करो मत, मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे हम लोग क्या करना है, याद ही तो करना है, ग्राफ आने चाहिए। तो डी बी बाई जब डी आर करके देखा गया, क्या जब डी बाई डी आर करके देखा गया तो क्या आया? 1/r के प्रोपोर्शनल आ रहा है, या अपने आर के इनवर्स। डी बी बाई डी आर क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप क्या आ रहा है? 1/r के प्रोपोर्शनल और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब बताना आप लोग स्लोप क्या होता है? एक तरीके से ढलान बोल दें या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया। स्लोप नहीं बताया कि नहीं बताया? स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये वाला स्लोप क्या होते हैं? ऐसे वाले इंक्रीजिंग होते हैं, ये वाले क्या होते थे? डिक्रीजिंग होते थे। बताना आप लोग देख के बताना, क्या ए से जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से जब यहाँ जा रहा हूँ तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? अरे देखो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही नहीं हो रही है? तो यहाँ से यहाँ जाने मार के वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर आर इंक्रीज करे तो स्लोप क्या करेगा? डिक्रीज। और डिक्रीजिंग स्लोप कौन था? ये वाला कि ये वाला है? ऊपर वाला कि नहीं है? तो ये वाला पोर्शन क्या गया? तो क्या ग्राफ बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? बना लिए ग्राफ, क्या दिक्कत है? पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसी को करने में भाई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को सब आना चाहिए। यहाँ तक देखो अच्छे से आया कि नहीं आ गया? अब मैक्सिमम कहाँ पे बताओ? मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है? आउटर सरफेस पे ना, बी वाले पे। यहाँ पे बी मैक्सिमम है कि नहीं है? यहाँ पे 0 बाहर जाते हुए, ये आउटसाइड वाला है। यहाँ बी क्या? हाँ ये सरफेस, ये सरफेस वाला, ये आउटसाइड वाला है। बताओ कैसा कंटिन्यूस ग्राफ है कि डिसकंटिन्यूस है? यहाँ पे कंटिन्यूस है ना। डिसकंटिन्यूस कब होता है? जब ये 0 यहाँ तक होता था ना, तब डिसकंटिन्यूस। तो सरफेस पे कैसा है? कंटिन्यूस है। ये सब बातें याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए अच्छा तो हम लोग कर ले जाए ये सब चीज़ें ना। चलो करो। ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू क्या बताओ?
मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यही वाला है ना, इस बात को ध्यान देना। चलो इसको जल्दी लिखो, समझ में आया क्या आप लोग? ग्राफ वगैरह ग्राफ बना लेना, ठीक है, जल्दी बनाओ। बनाया क्या? चलो अब आप लोग ऐसा है क्वेश्चन लिखो, ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना आप लोग, लिखो करंट आई, करंट कैपिटल आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर रेडियस कैपिटल आर। क्या? करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। फुल स्टॉप लगाना, फिर लिखना मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम सरफेस आउटसाइड द कंडक्टर इज बी। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम सरफेस आउटसाइड द कंडक्टर इज बी। फिर फुल स्टॉप लगाना, फिर लिखना देन मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस कैपिटल आर बाई 3 फ्रॉम सरफेस इनसाइड कंडक्टर इज। देन मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस कैपिटल आर बाई 3 फ्रॉम सरफेस इनसाइड कंडक्टर इज। अच्छा क्वेश्चन बहुत है, बहुत लैंग्वेज का ख्याल रखना। पहला ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है 2b/3, तीसरा है 4b/3 एंड चौथा है नन। देखो आप लोग करके देखो कि आप लोग के कुछ दिमाग में कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा। पहले बताना ये किसके लिए है, ये किसकी बातें हो रही है? हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है, थिन हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है कि थिक हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है, या थिक सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है? सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है जिसके पास क्या हो? रेडियस हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे किसकी बात कर रहा है? अगर हॉलो की बात करता वो क्या हॉलो लिखता? थिन लिखता, पाई या तो पाइप लिखता। अगर मान लो वो थिक की बात करता थिक लिखता। यहाँ बात वो किसकी कर रहा है? सॉलिड सिलेंडर की, या बोले वायर जिसके पास क्या है? रेडियस है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं, अच्छे से करते हैं, ठीक है। पहले आप लोग बताना यहाँ पर क्या क्या दिया है। पहले आप लोग डायग्राम बना दें क्या? इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पहले जैसे बनाया था डेरिवेशन में वैसे बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें दिखे। ये है, ये बीच में एक्सिस होती है, ये पूरा थिक है, पूरा थिक सिलेंडर है तो करंट पूरे में रहेगा, ठीक है। ये पूरा थिक है, तब में सब करंट है, ये नहीं मत मानना कि करंट नहीं है, सब में पूरा थिक है ये, ठीक है। अब मैं बात करूँ क्या दिया है। ये इसकी जो रेडियस वो क्या है? कैपिटल आर है ना। रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। अब रेडियस कैपिटल आर है और पूछा क्या है? ये दिया है क्वेश्चन में, देखो पढ़ना, लिखा है करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बोल भी रहा देखो कितना सही बोल रहा है कि करंट जो है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई जो करंट है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये टोटल करंट है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। देखो रेडियस भी कितना दिया क्रॉस सेक्शन का? कैपिटल आर दिया है। फिर बोल रहा मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, ये जो रेडियस है वो कितनी है? कैपिटल आर है। फिर बोल रहा मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम सरफेस आउटसाइड द कंडक्टर। बताओ ये क्या कहना चाह रहा है? बताना। सरफेस, ध्यान देना, ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है? बी है। कहाँ से? सरफेस से आर दूरी पर। ये लाइन को समझना, सरफेस से जो आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी है। इस बात को ध्यान देना, ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से आर दूरी पर, एक्सिस से आर दूरी पर, ये बोल रहा कि जो सरफेस है उस सरफेस से कितनी दूरी पर? आउटसाइड। वही बोला, इनसाइड नहीं बोला, क्या बोला है? सरफेस से कहाँ जाए? आउटसाइड। कितनी दूरी पे जाए? आर दूरी पे जाए, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है? बी दी है। कितनी दिया है? बी। इतना दिया कि नहीं दिया? दिया। फिर बोला देन मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है कि देन मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर बाई 3। क्या? देन मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर बाई 3 कहाँ से? ये भी देखना कहाँ से बोला? फ्रॉम सरफेस। कहाँ से? सरफेस से। और किधर? इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ से r/3, क्या यहाँ से r/3 दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी इनसाइड? ये पूछा है, बताओ क्या लैंग्वेज समझ में आई? कैपिटल बोला सरफेस से आउटसाइड r दूरी पर कितनी है? b है। सरफेस से r इनसाइड r/3 दूरी पर, सरफेस से इनसाइड r/3 दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? ये पूछना चाह रहा है।
और बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन करने से यहाँ से बी के फॉर्म में निकालना है अंदर निकालते हैं। ध्यान देना, हम लोग जितना भी स्मॉल आर जो था वो क्या था, स्मॉल आर जो था वो क्या था, एक्सिस से दूरी थी। क्या थी वो, एक्सिस से दूरी थी। याद रखना उस बात को, एक्सिस क्या यही एक्सिस से नहीं है। और देखते हैं सबसे पहले आउटसाइड के लिए, आउटसाइड, ये आउटसाइड है, आउटसाइड का फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा, थिक वाला फॉर्मूला होता, ये वाला सॉलिड सिग्नल होता, फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट, बोलो क्या रहेगा, म्यू नॉट जो रटा फॉर्मूला, वो रटा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला क्या रटा है कि नहीं रटा है, हमें रटा है। इसका यूज करके अब मैं लिखने जा रहा हूँ ये बात, क्या लिखूंगा, बी आउटसाइड कितना आ रहा है, बताओ बी आउटसाइड कितना आ रहा है, बी, और फॉर्मूला लिखे क्या, म्यू नॉट, करंट कितना टोटल आई अपॉन में 2 पाई। आर क्या होता है, आर होता है सेंटर से, सॉरी एक्सिस से दूरी का, एक्सिस से दूरी। बताओ एक्सिस से दूरी कितनी है, ये वाली, क्या 2r होगी कि नहीं होगी। अगर तुमने यही चीज़ गलत नहीं समझी होगी तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया। यही चीज़ तो समझना है, तो कितनी दूरी है, आर कितना है, 2r है। इतना कर लो कि नहीं कर लोगे, इतना कर लोगे, तो बी इतना है। तो जो बी दिया उसको पहचानो बी है क्या, उसको मैंने फॉर्मूले फॉर्म में लिख दिया। अब इन साइड, अब ध्यान देना, अब इन साइड देखो, हमें पूछा क्या है, इन साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला। क्या ये जो r/3 इन साइड बोला ना, इसके बाद उसने क्या बोल दिया कि इन साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालो। उसने एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं बोला, उसने इनडायरेक्ट करके बोल दिया कि इन साइड आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। इन साइड का फॉर्मूला क्या अधिक बताना, क्या फॉर्मूला, म्यू नॉट आई, रटा फॉर्मूला, रटा फॉर्मूला पहले बताओ, r अपॉन में 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर है, यही है। ये क्या है, हमें फॉर्मूला रटा है। अब जो फॉर्मूला रटा है अब उसका यूज़ करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकल जाऊँ, मैं इसको बी डैश मैंने मान लिया, चलो बी डैश मान लिया। क्या लिखूँ, इन साइड में बी डैश आ रहा, मैंने मान लिया कि बी साइड क्या है, बी डैश है, मान लिया। क्या है, म्यू नॉट, करंट कितना, अरे ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो, करंट आई है, आई, ये तो टोटल करंट देखा, आर क्या है निकालना, आर क्या है, एक्सिस से दूरी, कहाँ दूरी है, एक्सिस से कहाँ तक की दूरी, जिस पॉइंट पे निकालना हो। बताओ क्या ये एक्सिस से दूरी है, क्या ये तो सरफेस से दूरी है ना, तो एक्सिस से दूरी कितनी आएगी बताना, ये पूरी कितनी है, आर है, ये कितनी है, r/3, आर में से r/3 मान करो तो आर कितना आने वाला है, ये आर जो है वो कितना आने वाला है, बताओ क्या 2r/3 आने वाला कि नहीं आने वाला है, आएगा। अरे निकाल के देखना यार, आर कैपिटल R माइनस r/3 करोगे कितना आएगा, 2r/3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो दूरी जो हमें कहाँ देखनी होती है, स्मॉल आर कहाँ देखना था, एक्सिस से। ये करंट क्या है, टोटल करंट है, टोटल करंट कितना है, आई है। फॉर्मूले को रटो तो अच्छे से रटो, समझ के रटो। ये हो गया, बताओ कितनी दूरी आई, आर कितना आया, 2r/3, यही आ रहा है क्या, आर यही आ रहा है। अपॉन में क्या लिखा, 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है, आर ही तो है यहाँ पर, रेडियस का स्क्वायर। अच्छे से फॉर्मूला रखना, म्यू नॉट टोटल करंट सेंटर से एक्सिस से दूरी 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, ऐसे याद करो फॉर्मूले को, म्यू नॉट टोटल करंट अपॉन में 2 पाई सेंटर से एक्सिस से दूरी। ऐसे फॉर्मूले को याद करोगे तब मजा आएगी पढ़ने में, नहीं तो यही तो यूज़ करना नहीं आता, हमें फॉर्मूला याद आता है, क्वेश्चन नहीं कर पाते। आओ देखते करके देखते हैं क्या हो, बताओ क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, यही तो है, ऊपर क्या रहेगा 2r, r अपॉन में क्या रहेगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3r स्क्वायर आएगा, ये r से एक r जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे समझ में इतना जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो b डैश जो आ गया वो कितना आ गया, b डैश जो आ गया जो हमें चाहिए वो कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई r, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। b और जो b था वो आ रहा है कि दोनों को डिवाइड करते हैं, निकाल देंगे। तो b डैश कितना आ रहा है, म्यू नॉट, बोलो b डैश कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई r। अब b भी कर दूं क्योंकि b डैश को b के फॉर्म में निकालना है, डिवाइड कर लेता हूँ। b अब कितना है, b कितना आया था, म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, मतलब 4 पाई r, 4 पाई r है, ये तो है 4 पाई r है। बता क्या कहते लोग, म्यू नॉट आई पाई r, ये 4 ऊपर जाता दिख रहा है, ये वाला 3 नीचे आता दिख रहा है, ये b इधर जाता दिख रहा है। तो क्या जो b डैश चाहिए था वो आ गया कि नहीं आ गया, कितनी आसानी से किया, कितने आराम से किया, समझा किया है। ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, पहली बार करो ऐसे करो, एक एक बात को एक तरीके को समझो, देखो ऐसा क्वेश्चन होता है। अब वो डायरेक्ट बोला क्या कि आउटसाइड चाहिए, डायरेक्ट नहीं बोला, यही तो हमें क्वेश्चन को सीखना है, यही तो सीखना है हमें यहाँ पर। चलो सीखते हैं, देखते हैं अभी आप लोग सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो, करो। देखो क्या लिखा है, आपको ये भी अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, रेडियस कितनी है 3 mm। बताओ अब बताओ क्या कर रहा है, वायर है, ध्यान देना, मैंने बताया था लिखवाया था वहाँ पे क्वेश्चन में।
अब इस बार वायर है लेकिन उसके पास क्या है, रेडियस है। अगर वायर के पास रेडियस है तो कौन सा केस, थिन हॉलो सिलेंडर, थिक हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। बस ऐसे याद करना चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए। अब सॉलिड सिलेंडर है तो एक बार सॉलिड सिलेंडर बना के देख लेता हूँ, आप लोग को समझा देता हूँ, बार बार बना रहा हूँ लेकिन बनाना नहीं चाहिए, लेकिन बना रहा हूँ आप लोग के लिए। एक एक्सिस है ये, ठीक है, सॉलिड है ये पूरा, ध्यान देना। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस कितनी, मान लो रेडियस मान लिया कैपिटल आर, मान लिया रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, या बोले 3 mm है ना, सॉरी रेडियस कितना है 3 mm है। पूछ क्या रहा है, कांस्टेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली ओवर ए क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ, कैसे करंट जा रहा है, यही तो जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, नहीं क्रॉस सेक्शन के क्या परपेंडिकुलर करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है। इफ द करंट डेंसिटी, ध्यान देना, एक बार जाए, एक बार क्या दिया, करंट डेंसिटी दी है, कितना दिया, जे दिया, कितना है 100 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। इस बार जे के फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। फिर क्या लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट, अब ये नहीं पूछ रहा है आउटसाइड निकालो, इनसाइड निकालो, सरफेस पे निकालो, ऐसे नहीं पूछ रहा है, क्या देख के पूछ रहा है, समझना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट 2 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। इस बार जो दूरी दी कहाँ से दी है, इस बार जो दूरी दी है कहाँ से दी है, एक्सिस से ही दी है, जो दूरी हमें चाहिए वही दूरी दिख रही है। और कहाँ पे चाहिए, 2 mm, एक्सिस से कहाँ पे 2 mm दूरी। बताओ 2 mm दूरी क्या ये सरफेस तक जाएगी, सरफेस के बाहर जाएगी, सरफेस के अंदर ही रह जाएगी, इनसाइड रहेगी। तो बताओ जो ये पहला क्वेश्चन पूछा है वो 2 mm वाला जो पूछा है, क्या ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पहले केस में जो आएगी वो क्या इनसाइड वाला केस बन गया कि नहीं बन गया। अब इनसाइड वाले केस के लिए जो फॉर्मूला रटा होता है, जो इनसाइड वाले केस, बताओ आर कितना है 2 mm, यही तो है पहले केस के लिए, आर सेंटर से एक्सिस से दूरी 2 mm, और कहाँ पे है, इनसाइड। इस बात को लिखो, आर कितना है 2 mm, और कहाँ पे है, इनसाइड है, सरफेस पे है या आउटसाइड, तीनों बात को सोचो, कहाँ पे है, इनसाइड है। देखा गया कि नहीं देखा गया, इनसाइड है। अब यहाँ पे फॉर्मूला इनसाइड के है तो इनसाइड वाला फॉर्मूला याद करो, मल्टीपल चाहिए, इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो जल्दी बोलो, याद हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, याद हो गया कि नहीं याद हो जाएगा। अब आर चाहिए, आर दिया, ध्यान रखना, आर तो दिया है लेकिन क्या कैपिटल आई दिया, इस बार आई दिया क्या, नहीं दिया है, आर दिया है, रेडियस दिया है, म्यू नॉट पता है, 2 पाई पता है, सब कुछ यहाँ पे बस, लेकिन आई नहीं पता, आई नहीं दिया, आई ना देके क्या दे दिया इस बार, जे। आई और जे को जोड़ने वाला फार्मूला कौन सा होता है, करंट डेंसिटी वाला फार्मूला, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। बताओ बोलो क्या, जे इक्वल क्या था, करंट आई, और ए क्या होता है, जिस एरिया में, क्या जिस एरिया में वो करंट आई होगा वही एरिया लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। तो बताओ ये करंट कौन सा है, बताओ ये करंट कौन सा है, ये टोटल करंट नहीं है, तो टोटल करंट अगर है तो बताओ एरिया जो लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, टोटल एरिया कौन सा, ये क्या लिखेंगे, जिस करंट जो आई है वो किस एरिया में है, क्या पूरे एरिया में है कि नहीं, सॉलिड वाले में पूरे एरिया में है कि नहीं है, आई। अब और लिखते हैं जे को मैं यहाँ पे जोड़ के लिखता हूँ, तो जे इक्वल क्या होता है, आई अपॉन, बताओ पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्या यही होता कि नहीं होता है, अरे लिखा है, ये जे लिखना सिखाया था। आई कितना, हमें आई को हटाना ना, जे के फॉर्म में आंसर ला, देखो जे पता ना हमें, तो आई को हटा के जे के फॉर्म में आंसर लाना, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा नहीं। और यहाँ पे रखते हैं जे को, ताकि उसका कैसे कुछ हो रहा होता दिख रहा है, करके देखते हैं। म्यू नॉट लिखा, आई कितना आ रहा है, जे इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर क्या है, आर है, फिर क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, पाई से पाई कैंसिल, क्या आया म्यू नॉट जे आर अपॉन में 2। अगर चाहो तो तुम इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो, करंट डेंसिटी के फॉर्म में इनसाइड में कितना आएगा, म्यू नॉट जे आर अपॉन में 2। चाहो तो इसको याद कर, लेकिन कितना फॉर्मूला याद करोगे, तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, कितने फॉर्मूला याद करने बैठोगे भाई, वहाँ गॉस थ्योरम के फॉर्मूले इतने, इलेक्ट्रो में इतने फॉर्मूले, मैटेरियल में इतने फॉर्मूले, क्या करोगे याद करके इतने। और देखते हैं यहाँ पे, अब इसका फॉर्मूला तो ये रटा हुआ फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, अब ये रटा फॉर्मूला ये था, लेकिन इससे हमने कुछ निकाले नहीं निकाल लिया। अब इसको अब यहाँ पे रखते हैं, क्या निकालना है, इनसाइड। बताओ क्या लिखो, म्यू नॉट कितना होता है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। फिर जे कितना दिया है 100, ध्यान पहले जे की यूनिट देख लेना, 100 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो जे का डायरेक्ट लिख दूँ, कितना है 100 मतलब कितना 10⁻², जे रख दिया। फिर उसके बाद बताओ क्या है, फिर स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना है, कितना 2 mm है ना, उसको मीटर में कर लो, 2 mm नहीं है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर है कि नहीं है, इसको पहले mm को मीटर में कर लेना, ये पूरा हो गया। अपॉन में क्या है 2 है कि नहीं है, 2 है, देखो अपॉन में क्या 2 है, 2 क्या 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और -3 कितना -10 और 2 कितना -8 हो गया, तो कितना -8 टेस्ला आएगा कि नहीं आएगा, ये आंसर आ गया 4 पाई। नहीं देखा आंसर देखो किस फॉर्म में दे रहा है, आंसर जो दे रहा है इसी फॉर्म में दे रहा है, 4 पाई कितना आ रहा है इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, सही है,
इसी फॉर्म में ये इन साइड वाला आगे कि नहीं आगे। पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा करके देखो खुद वीडियो को रोको, खुद करके देखो एक बात, वीडियो को पॉज करके। नहीं तुम मत रोको भाई, उनको रोकने दो। आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर इसके बाद आप लोग दूसरा बी वाला क्वेश्चन करो खुद, देखो होता कि नहीं आप लोग से। ये वाला आप लोग कर ले जाओगे कि लिख रहे हो अभी? हो जाएगा ना। देखो जे को इस बार जे था ना, तो मैंने जे को आई को कैसे हटाया देखा आप लोग ने? आई नहीं दिया था, इस बार जे के फॉर्म में आंसर निकालना पड़ा। हटा के देखूँ, इसको रफ करके देखूँ, दूसरे पे आ जाऊँ, दूसरा क्वेश्चन करा। अरे बी वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या दूरी है? अभी दूरी क्या दी है? कितनी दूरी पे निकालने बोला है बताओ? 4 mm है ना। अब 4 mm मतलब कहाँ पे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 mm है, तो 4 mm कहाँ जा रहा है? बाहर जाता दिख रहा नहीं, मतलब तुम्हें कहाँ निकालना है इस बार? आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बताओ यार, आर इस बार कितना है? 4 mm। कहाँ दे रहा है? एक्सिस से ना। देखो मैंने इसीलिए एक्सिस से दूरी लेना शुरू किया है, 4 mm। तो इस बार जो आ रहा है पॉइंट वो कहाँ पे आ रहा है? आउटसाइड। क्या होता है आउटसाइड के लिए फॉर्मूला? आर इक्वल टू कितना है? 4 mm। आउटसाइड का फॉर्मूला जो होता है सॉलिड के लिए वो कितना होता है बताओ? सबके लिए, मोस्टली जो कंडक्टर है ना, ज़्यादातर के लिए, जो ये इस तरह के बने सिलेंड्रिकल बने, सबके लिए कितना आ रहा है? μ0 I अपॉन में 2 पाई स्मॉल r। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब बताओ, अब क्या आई के फॉर्म में हमें आंसर निकालना है? अरे बताना, क्या आई के फॉर्म में आंसर निकालना है? नहीं, किसके फॉर्म में चाहिए हमें आंसर? हमें आंसर चाहिए जे के फॉर्म में, क्योंकि जे दिया है ना। अरे जे दिया है ना, कहाँ आई दिया है, तो आई को हटाना पड़ेगा। आर पता है, 2 पाई पता है, μ0 पता है, आई नहीं पता। आई को हटाओ कैसे? जे से जोड़कर। और जे को लिखना आता है कि नहीं आता है? अरे अभी लिखा था, जे को लिखना आता है कि नहीं आता है? तो बताओ जे इक्वल टू क्या होता है? आई। ये आई को हटाना ना, तो ये करंट लिया। अगर मैंने ये करंट आई लिया तो एरिया कौन सा लूंगा? वो एरिया लूंगा जो इसका, जो जिस एरिया में ये करंट दौड़ रहा होगा। क्या ये सॉलिड है कि नहीं है? तो क्या पूरे एरिया में करंट कैपिटल आई है कि नहीं है? है। तो कितना क्या लिखूँ बताओ? पाई कौन था? आर स्क्वायर। यही ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ? तो यहाँ रख दूँ क्या मैं? कितना लिखूंगा? μ0 आई की जगह कितना? आई कितना आ रहा है? जे इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर लिखा एक बार और निकाल दिया हमने, क्या दिक्कत हुई यार? जे इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2 पाई आर। क्या कैंसिल होता दिख रहा है? पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आया? μ0 जे आर स्क्वायर अपॉन में 2r। क्या ये वाला अगर तुम चाहो फॉर्मूला याद करना चाहो, अगर बहुत अच्छा तुम्हारा वो है रेक्टिफिकेशन ना, तो याद कर लो। नहीं है तो भाई याद मत करना, तरीका तो आ रहा है, कॉन्सेप्ट जरूरी है बिल्ड होना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। बताओ कितना आएगा? μ0 कितना? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। जे कितना है? 100 मतलब कितना? 10⁻²। आर स्क्वायर कैपिटल आर कितना दिया है? 3 mm है। और रख के 3 mm मतलब कितना? 3 इंटू 10⁻³ है। तो कैपिटल आर पहले मैं रखता हूँ, कितना है? 3 इंटू 10⁻³ स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया। देखो सिंपल, अच्छे से करो इस तरह, ठीक है। अपॉन में क्या है? 2 है। फिर आर इस बार जो आर वो क्या? सेंटर तो दूरी है, वो कितनी इस बार आर है? इस बार आर है 4 mm। वही मतलब ना 2 उठा के फिर हाँ कि आ गया, एक बार तो आ गया। कितना है? 4 mm। 4 इंटू 10⁻³ क्या कैंसिल होता दिख रहा है? ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल होता दिख रहा है। और कुछ हो रहा कैंसिल? अभी रुकना आप लोग। क्या लिखा है? पाई इंटू, पाई से पाई नहीं कैंसिल हो रहा कहीं ना? नहीं ना। तो पाई ये 10⁻⁷ है, और ये कितना है? इसको सॉरी 10⁻³ है, क्या -6 हो जाए? 10⁻6 और ये कितना? -7 कितना हो गया? माइनस का 13 हो गया, और -13 ये प्लस का ये जाएगा नहीं जाएगा? ऊपर जाएगा, पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अरे तो माइनस का 10 हो जाएगा, -10 और प्लस ये 2 कितना हो गया? -8। तो कितना है? 10 की बार कितनी आ गई? माइनस का 8 आएगा नहीं आया? ये कितना है? 9 है। ये कितना? 3 से 9 है। 10 को सॉल्व कर लिया हमने। अपॉन में क्या है? 2 है। तो क्या 9 पाई अपॉन में 2 एक नहीं है? कितना? क्या आंसर यही आ रहा है? देखने तो मुझे आंसर, मुझे लगता है यही आ रहा है। आप लोग का भी यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है? ठीक है, आंसर यही आ रहा है। आंसर यही है भाई, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आंसर इसके बताना, ठीक है। अपने मन पे घर पे बोलो, ठीक है। आंसर क्या रहेगा बताना। एक क्वेश्चन है लिखा, ए स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm। एक स्ट्रेट वायर है जिसका डायमीटर कितना? 0.5। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा ना। हम कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। वो कितना करंट लेके चल रहा है? 1 एम्पियर करंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर। उसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी और वायर से जिसका जो रेडियस है अनदर वायर ऑफ 1 mm डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है?
1 mm का डायमीटर है, ध्यान देना। तो कैरिंग द सेम करंट, करंट क्या है, सेम है। द डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फार अवे इज, समझना, एक वायर है जिसका जो डायमीटर है, पूरा डायमीटर, ये बोले रेडियस कितना होगा 0.25 mm है, ठीक है। तो वायर मतलब क्या, सिलेंडर होगा, पूरा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसमें करंट कितना है, करंट है कितना 1 एम्पेयर है। इसको हटा रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं एक ऐसे वायर से जिसके जो डायमीटर वो कितना हो जा रहा है 1 mm, मतलब इसका ये कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 1 mm, डायमीटर है शायद अब 1 mm डायमीटर, हाँ इसका जो डायमीटर है ना वो है 1 mm। तो 1 mm मतलब कितना 0.5 mm आ जाएगी, रेडियस है ना, इसकी रेडियस 0.5 mm हो गई। अब ये भी वायर ही है, मतलब सॉलिड सिलेंडर ये भी है। अब बोल क्या रहा है कि बताओ, बोल रहा करंट इसमें कितना है, करंट से इसमें भी करंट कितना है आई है। अब बोल रहा है तुमसे कि बताओ फार अवे, दूरी पर, क्या कुछ दूर मान लो आर दूरी पर, आउटसाइड मतलब फार अवे, यहाँ पे भी फार वही दूरी, फार अवे वही दूरी, सेम। बताना कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड 1/4 होगी पहले, इसमें क्या अगर बी है तो यहाँ क्या b/4 हो जाएगी, अगर इसमें मान लो बी है तो क्या यहाँ 2b हो जाएगी, अगर इसमें बी है तो क्या यहाँ b/2 हो जाएगी, या इसमें बी है तो इसमें भी बी रहेगी। क्या होने वाला मैग्नेटिक फील्ड में, फ़र्क पड़ने वाला कुछ, बताओ। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, वायर के लिए आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, या सभी के लिए मोस्टली क्या होता है, μ0I/2πr, यही होता कि नहीं होता है, होता है। बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फर्क होता दिख रहा है, आउटसाइड में अगर कुछ कहीं पॉइंट μ0 क्या है, जो μ0 यहाँ पे वही μ0 वहाँ पे, जो करंट यहाँ पे बोले ना, करंट यहाँ पे होने पर यहाँ पे क्या है 1 एम्पेयर करंट, यहाँ पर भी सेम करंट है, तो करंट भी सेम है, 2π भी सेम, दूरी भी सेम। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फर्क पड़ेगा, पहले अगर बी है तो बाद में भी क्या रहेगा बी, अगर पहले 2 भी तो बाद में क्या रहेगा 2 भी सेम रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन था, सुनना आप लोग, बस मैं ऐसे करा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखना, इन ए लॉन्ग हॉलो कॉपर पाइप कैरीज ए करंट, हॉलो कॉपर पाइप है, पाइप मतलब क्या, थिन हॉलो सिलेंडर कि थिक हॉलो सिलेंडर, थिन, अरे पाइप मतलब क्या होगा, थिन हॉलो सिलेंडर या थिक हॉलो सिलेंडर, थिन बताया था ना, ए लॉन्ग हॉलो थिन सिलेंडर, then produced a long, if a long hollow copper pipe carries a current, then produced magnetic field will be, उसके द्वारा जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो क्या होगी। पहला बोल रहा है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द पाइप, क्या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी होगी आउटसाइड भी होगी, नहीं, इनसाइड क्या होती है 0, आउटसाइड क्या होती है μ0I/2πr स्मॉल आर, वही तो थी आउटसाइड द पाइप, क्या मैग्नेटिक फील्ड बट आउटसाइड द पाइप ओनली होगी, बताना क्या मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी खाली आउटसाइड होगी, आउटसाइड ही होगी कि इनसाइड भी होगी, ऑप्शन कौन जाएगा, आउटसाइड द पाइप ओनली। अगर मान लो हॉलो है, क्या अगर मान लो हॉलो है, ये हॉलो है, ठीक है, हॉलो वाला अंदर से क्या है हॉलो है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होती है, इनसाइड कितनी होती है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पाई जाती है बाहर की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्वेश्चन पूछा था क्या हॉलो वाले में थिन हॉलो वाले में क्या इनसाइड भी होगी आउटसाइड दोनों में होगी, नहीं, क्या आउटसाइड में ही सिर्फ होगी, हाँ ये बात सही नहीं सही है, ये ऑप्शन जाएगा, ठीक है। यह बोला था कि बस इनसाइड में होगी, इनसाइड में तो ही नहीं ना। चलो और क्वेश्चन करा दूँ क्या इसमें के, अब इतने बहुत है, ठीक है। अभी हम नए टॉपिक पे आते हैं, कौन सा टॉपिक लिखना है, सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये टॉपिक खत्म हुआ, अभी अब सोलेनॉइड पे आते हैं। चलो देखें, अभी आ जाए सोलेनॉइड पे। इतना आप लोग सब लोग लिखो, पहले लिख लिया था हमने क्वेश्चन वगैरह पूरा, अभी शुरू करना हमें। अभी हम लोग को पढ़ना है सोलेनॉइड, क्या पढ़ना है सोलेनॉइड। ये क्या होता है, ये एक तरीके से काम आता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। कौन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन कौन से रेंज की, लॉन्ग रेंज, मतलब अच्छे खासे रेंज की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये कौन, सोलेनॉइड। कौन सा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और कौन सा पढ़ा था हमने, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल पढ़ा था, याद है, वहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है नहीं प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता था, कितने रेंज की, शॉर्ट रेंज की थी। ये क्या है लॉन्ग रेंज। कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे, कर ले जाओ। अभी बताना आप लोग यहाँ पर लॉन्ग रेंज की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कौन, ये सोलेनॉइड। अभी ध्यान देना, पहले समझना, दो तरह के सोलेनॉइड पढ़ेंगे, लूजली वाउंड सोलेनॉइड, फिर टाइटली वाउंड सोलेनॉइड। ये तो लूजली वाउंड सोलेनॉइड है, इसका तो ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन समझना एक बात अच्छे से। अगर लूजली वाउंड सोलेनॉइड होगा, अगर मान लो कोई एक पाइप ले लिया हमने एग्जाम्पल तौर पे,
अरे वाइंडिंग आप लोगों ने सुनी होगी, अरे वाइंडिंग नहीं देखी क्या आप लोगों ने? जैसे पंखों में वाइंडिंग होती है कि नहीं होती है? होती है। अरे पंखे में होती है, मोटर वगैरह में देखा होगा ना, पंखे में जो बताया था आप लोग को, रोटर वगैरह स्टेटर वगैरह नहीं बताया था आप लोग को, रोटर वगैरह बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर थोड़ा बहुत याद होगा। वाइंडिंग जो होती है वायर की, एक पाइप लेते हैं, ठीक है, पाइप में क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, किसकी? वायर की। अब करंट फैला देते हैं, क्या करंट सब में सेम जाएगा? नहीं जाएगा, सभी में इस तरह सेम करंट जाएगा, ये करंट जाएगा। अब करंट सब में गया, वाइंडिंग हुई, अब करंट है तो क्या होगा, आसपास क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो देखा क्या, जब लूजली बाउंड था ना, जब लूजली बाउंड था, जब ये वाइंडिंग जब लूजली थी, बाउंड थी, थोड़ा दूर इस तरह, ये वायर को थोड़ा हल्का सा इसी तरह करके थोड़ा दूर कर दिया गया। अब लूजली बाउंड अगर है तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी, यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी, वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। देखना, ये मान लो करंट यहाँ जा रहा है, ये करंट ऊपर जा रहा है, इस तरह देखो, ये मान लो पाइप है, ये करंट यहाँ से ऐसे गया, ये इस तरह ऐसे लूजली बाउंड है, ठीक है, इस तरह बाउंड कर दिया गया। अब ध्यान देना, अब करंट यहाँ जा रहा है, बताना इस साइड से, देखो ये जा रहा कि नहीं जा रहा है, तो इधर क्या कर रहा है बताओ? ऐसे मैं वायर को बाउंड कर रहा हूँ ना, इस तरह बांध रहा हूँ वायर को, इस तरह बाउंड कर रहा हूँ। बताओ इस ऊपर वाले साइड में क्या करंट, ध्यान इसके हिसाब देखना, क्या करंट अंदर ज़्यादा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्या मैं करंट की डायरेक्शन बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ? करंट डायरेक्शन कैसे बनाऊंगा? अगर अंदर तो इधर जाए प्लेन की, कैसे बनाऊंगा? क्रॉस, कैसे बनाऊंगा? क्रॉस। यहाँ भी क्या अंदर तरफ ज़्यादा दिखेगा नहीं दिखेगा? क्या बनाऊंगा? क्रॉस। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ, किसकी डायरेक्शन बना रहा हूँ? करंट की डायरेक्शन। यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस। बताओ इधर से तो ऐसे जा रहा है, लेकिन जब इधर से, ध्यान देना, जब ऐसे गया बाउंड होके, तो जब इधर से आया तो कैसे आया? बाहर से बाहर नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ क्या बना दिया? डॉट। 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 ये बना दिया, माने ये किसकी बनाई डायरेक्शन? ये करंट की। करंट कैसा यहाँ पे अंदर, इस वाले ऊपर से कैसे जा रही है? अंदर अंदर। इसको बोलते हैं कोर, इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताना, ये करंट आई है, अब आप लोग बताना, यहाँ पे देखना, लूजली बाउंड जब होगा, जब लूजली बाउंड होगा तो जो करंट रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसके इनसाइड या आउटसाइड कैसे होगी? यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या यूनिफॉर्म कैसे होती है? पैरेलल लाइन और इक्वी डिस्टेंस में होती है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ा था, फील्ड बताया था, पैरेलल लाइन हो और इक्वी डिस्टेंस में, तो वो फील्ड क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म। ये पैरेलल लाइन थोड़ी है, देखो, है ना, कुछ ऐसा रहेगी, कुछ ऐसा रहेगी। ये कैसी फील्ड बन रही है? नॉन यूनिफॉर्म। कैसी फील्ड बन रही है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे बन रही है, ठीक है। थोड़ा ऐसे बनाना कि ये पैरेलल ना दिखे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बन रही है। और यहाँ ध्यान देना, और यहाँ से ये इधर निकल रही है बाहर की तरफ, ये से निकल रही है बाहर की तरफ, कुछ इस तरह बन रही है। आप लोग अलग पेन से बनाना, ठीक है, अलग पेन से बनाना। ये ब्लैक से वायर में तो दिखा देना, इसको रेड पेन से, ब्लू पेन से बना देना, ठीक है। इस तरह करंट निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, इंटर हो रहा है, ये बाहर इस तरह जा रहा है। कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, क्या है? नॉन जीरो। यहाँ पर भी क्या है? नॉन जीरो। यहाँ पर भी क्या है? नॉन जीरो। हर जगह नॉन जीरो है। और कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। अभी हमने क्या पढ़ा पहले? लूजली बाउंड सोलेनॉइड। क्या आ रहा? अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म, बाहर भी नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पर भी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अब यूनिफॉर्म फील्ड का काम होता है मोस्टली, और यूनिफॉर्म फील्ड का काम लेना है, कैसे क्या करें? अब यही तो है, लूजली बाउंड सोलेनॉइड का कुछ बात आई नहीं, बनी नहीं। अब यहाँ पे हम लोग आ जाने क्या करें, इसी वाइंडिंग को क्या कर देंगे? टाइटली बाउंड कर देंगे। अब टाइटली बाउंड करेंगे तो क्या रहेगा, वो चीज़ समझना। और यही काम का है हमारे सिलेबस में, यही जो बात बता रहे हैं, अब जो बताने जा रहे हैं, यही काम का है। क्या रहेगा? टाइटली बाउंड रहेगा। अब प्लस में क्या रहेगा? लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड। अब लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब क्या? इनफाइनाइट। लॉन्ग इनफाइनाइट बोल देते हैं। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? जो लेंथ, क्या ये क्या है? ये क्या है? लेंथ है किसकी? सोलेनॉइड की। ये क्या है? लेंथ है सोलेनॉइड की। ये क्या रहेगा? रेडियस रहेगी किसकी? सोलेनॉइड की। अगर लेंथ ऑफ रेडियस, क्या लेंथ ऑफ सोलेनॉइड अगर किससे ज़्यादा हो जाए, उसके क्रॉस सेक्शन के रेडियस से ज़्यादा हो जाए, तो वो सोलेनॉइड को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सोलेनॉइड, या बोलेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेंगे, या बोलेंगे इनफाइनाइट सोलेनॉइड, या क्या बोलेंगे? लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेंगे। कहता है टाइटली बाउंडिंग है कि नहीं है? टाइटली बाउंड है, ठीक है, टाइटली बाउंड है कि नहीं है? अब यहाँ पे क्या ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे डायग्राम बनेगा, क्या रहेगा, वो बात को समझना। कैसे डायग्राम बनेगा, क्या रहेगा, समझना उस बात को। अब मैं यहाँ पे बार बार वायर दिखाने नहीं जा रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे बार बार वायर दिखाने नहीं जाऊँगा कि यार ऐसे दिखाऊँ तुम्हें वायर। अब क्या हो, वाइंडिंग क्या होगी? बोलो, अब वाइंडिंग क्या होगी? यूनिफॉर्म नहीं, क्या होगी बताओ? टाइटली बाउंडिंग। क्या होगी? टाइटली बाउंड, इस तरह होगी टाइटली बाउंड, ठीक है। करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इधर से क्या होगा? अंदर जाएगा, इधर क्या होगा? बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? इतना बात समझ आया कि नहीं आ गया? तो मैं वायर बनाऊँ क्या? वायर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। वायर नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या बना रहा हूँ? करंट की डायरेक्शन बना दे रहा हूँ, ऊपर और इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो करंट की मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, उस बात को समझना, ठीक है।
चलो देखना, बताना क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, क्रॉस। देखो ये तो क्रॉस बना था, कहाँ का बना था, दूर दूर बना था। देखो वाइंडिंग कहाँ थी, दूर दूर दिख नहीं थी, बाहर से देखो दूर दूर निकला। अब ये क्या होगा, पास पास होगा कि नहीं होगा, देखो पास पास एकदम टाइटली बाउंड है, देखो टाइटली। मतलब इसका मतलब क्रॉस मतलब क्या, ऊपर से करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, और नीचे तरफ करंट कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा ना। देखो ये कर दिया, यहाँ पे देखो डॉट डॉट, बाहर आएगा ना करंट। ये करंट की डायरेक्शन बना रहा हूँ भाई, कोई मत समझना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है। ये बना दिया, देखो ऊपर क्रॉस क्रॉस बना दिया ये। अब बताओ ये टाइटली बाउंड है कि नहीं है। और जो ये क्या रहेगी, ये क्या रहेगी, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड रहेगी। ये क्या रहेगी, रेडियस ऑफ इसका क्रॉस सेक्शन। ये जो लेंथ रहे इसके रेडियस के कंपेरिजन में अगर ज़्यादा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। हम लोग कौन सा केस पढ़ने जा रहे हैं, यही स्पेशल केस है, यही काम कराएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, ये बोले इनफाइनाइटली सोलेनॉइड, ये बोलेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड। जिसको टाइटली बाउंड किया जाए तब ये केस बनेगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग देख लो। पहले इसका डायग्राम बना लो, ठीक है, या बता दूँ डायरेक्ट, देख लो, समझ लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ क्या, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स में नियरली क्या आएगी, जीरो आएगी। पूरी जीरो नहीं होगी, क्या होगी, नियरली क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। कितनी वैल्यू आएगी, म्यू नॉट एन आई, क्या आएगी, म्यू नॉट एन आई आएगी। क्या बोला मैंने, अंदर की बाहर की तरफ क्या, ये सोलेनॉइड है, ये हमारा सोलेनॉइड है, इसके बाहर इधर नहीं बोल रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ, इसे इस साइड बोल रहा हूँ, इसे इस साइड बोल रहा हूँ, इसे सिलेंडर साइड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, ये सब चीज़ें, ये सब पोर्शन में, इतने पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नियरली क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अंदर क्या, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, वहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगी। क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। अंदर की तरफ क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। कितनी वैल्यू है, म्यू नॉट एन आई आएगी। बाहर यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो बताऊंगा अब आगे, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। समझना कैसे आएगी वैल्यू, क्या रहेगा समझना। बाहर क्या है, जीरो, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब जीरो है। लेकिन अंदर क्या आएगी, अंदर की तरफ क्या आएगी, यूनिफॉर्म आएगी। क्या आएगी, यूनिफॉर्म, मतलब पैरेलल रहेगा कि नहीं रहेगा, लाइन इक्विडिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। देखो इस तरह आएगी। थोड़ा सा डायग्राम आप लोग पहले बनाना, सही बनाना, ठीक है। अच्छा बताओ ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कहाँ पे, अंदर की तरफ है। कैसे ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने लाइन को यहाँ तक क्यों नहीं मिला, ये लाइन को यहाँ तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब ध्यान देना अभी आगे आएगा क्वेश्चन, ये पूरा बताएंगे। जब हम लोग एंड की तरफ जाने, क्या, इसके सोलेनॉइड के एंड की तरफ अगर जाने लगे, सोलेनॉइड के एंड की तरफ जाने लगे, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, वहाँ क्या हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ पे होती है, सोलेनॉइड के अंदर। कहाँ पे होती है, किस साइड होती है, बीच में। बीच में बोलो मतलब साइड नहीं होती। अरे यार कोच वगैरह वो देखा, ट्रेन वगैरह पे गए हो, समझ में आता होगा। जब अंदर बैठे, रूम के एकदम अंदर है तो ठंडी एकदम रहती है कि नहीं रहती हवा। अरे रूम के अंदर मतलब एसी अगर लगी है, ऐसे थर्ड एसी में तुम बैठे हो तो क्या रहेगा, एकदम अंदर बीच में हो तो क्या रहेगा, बीच में पूरा यूनिफॉर्मली ठंडा किया रहता है कि नहीं रहता है। जैसे ही तुम थोड़ा सा दरवाजे के पास आए, एंड पे आए, तो वो हवा क्या कम होती रहेगी, अरे महसूस होगी नहीं होगी, कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बीच में तो यूनिफॉर्म है, लेकिन एंड पे जाते वक्त क्या, सोलेनॉइड के एंड में आते वक्त क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। बाहर क्या हो जाएगी, जीरो नहीं, क्या रहेगी, नियरली जीरो। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए क्या मान लेना, जीरो। जब निकल करना क्या मान लेना, जीरो। लेकिन यहाँ नियरली क्या रहेगी, जीरो। नियरली क्या है, जीरो। अंदर तरफ क्या है, यूनिफॉर्म है। अब ये क्यों है, कैसे सोचो, कैसे डायरेक्शन कैसे आएगी, अंदर तरफ डायरेक्शन कैसे आएगी, समझना। क्या किया, करंट कहाँ जा रहा है, वाइंडिंग कैसे है, करंट वायर की इस तरह की नहीं है, वाइंडिंग क्या है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते क्या करते हैं, फिंगर्स को कल करते हैं करंट के, फिंगर को कल करते हैं करंट के डायरेक्शन। कल किया करंट ये है, ये अंगूठा था, मैं क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बताओ क्या इसी एक्सिस के अलावा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो है, ये जो लाइन, ये क्या है, एक्सिस है कि नहीं। अरे ये क्रॉस सेक्शन के जो लाइन की सेंटर पास होगी क्या रहेगी, वो एक्सिस रहेगी। तो एक्सिस के अलोंग जो बी वेक्टर की डायरेक्शन आती है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है, अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो पूछेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, तो क्या बताओगे, अलोंग द एक्सिस। क्या बताओगे, अलोंग द एक्सिस। वो भी कहाँ पे, कैसे निकालो, अब बोलो कैसे निकालोगे, राइट हैंड कर्ल रूल। क्या किया, फिंगर को कल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने क्या बताया,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, कहाँ पे आ रहा है, एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो एक्सिस के अलॉन्ग। अगर यही यहाँ पे क्रॉस होता, यहाँ पे डॉट होता, तब क्या करते, तब तो ऐसे उठता, तब करंट ऐसे आता ना, तब तो करंट ऐसे आता, ऊपर से तो बाहर की तरफ आता, नीचे क्या होता, अंदर की तरफ से जाता कि नहीं जाता। तब बताओ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पे आती, ये आती कि नहीं आती, और ये आता कि नहीं आता। देखो अगर मैं बोलूँ इस साइड में आगे दिखा दूँ, अगर मान लो ऐसे ऊपर से उड़ता करंट, ये यहाँ डॉट होता तो बाहर की तरफ से आता दिखता करंट, तब ऐसे अंदर जाता, कहाँ इधर आ रही कि नहीं आ रही है, तब इधर आती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो इतना नोट करो, फिर मैं अभी आगे इसके बाद डेरिवेशन बताता हूँ। इतना नोट करो फिर मैं डेरिवेशन बताता हूँ, रुकना। चलो देखो इतना कर लिया। चलो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, डेरिवेशन करने जा रहा हूँ उसका। कैसे करूँगा, वही ACL का यूज़ करके, ठीक है। इनफाइनाइट, ध्यान देना हर जगह जो जितने भी डेरिवेशन हम लोग करें, जहाँ भी ACL का यूज़ करें, वो क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट ले रहे हैं, या तो लॉन्ग सोलेनोइड वगैरह ले रहे हैं, लॉन्ग वायर ले रहे हैं। कभी भी इनफाइनाइट वायर लिया क्या, नहीं लिया, उसके लिए क्या होगा, दिक्कत होगी कि नहीं होगी, होगी। तो हमने जितना भी लिया इनफाइनाइटली वाला लिया है सब में, ठीक। अच्छा ये बताओ यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कहाँ पे चाहिए, अंदर की तरफ, ध्यान देना अंदर की तरफ भी चाहिए और बाहर की तरफ भी चाहिए। और कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझना। मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पे इसकी लेंथ को कैपिटल ले मान लेता हूँ, ताकि कभी आंसर अभी स्मॉल लेंथ कभी लेनी पड़े, तो उसके लिए कैपिटल मैंने मान ली लेंथ को, कैपिटल मान लो लेंथ को, ठीक है। अभी यहाँ से बहुत अच्छे से समझना क्या करना है, कैसे करेंगे। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए डेरिवेशन सही से, ठीक है। क्या करने जा रहा हूँ मैं, छोटा सा ध्यान देना, ये छोटा सा मैं पोर्शन ले रहा हूँ, क्या ये मैं छोटा सा पोर्शन ले रहा हूँ, अंदर की तरफ बी वेक्टर ऐसे ही है, ठीक है, अंदर ऐसे है, ये बात समझ लो, ये एक्सिस है, अंदर तरफ इस तरह है, ठीक है। ये मान लो अभी फिलहाल अंदर तो सब ऐसे लाइन होगी, लेकिन मैं इस तरह बना दे रहा हूँ। क्या करूँगा, ध्यान देना क्या करने जा रहा हूँ मैं, डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। किसका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, इसका सोलेनोइड का। क्या निकालना है, आउटसाइड पता करना, इनसाइड पता करना, सब देखें कैसे निकालेंगे। इनसाइड कितना आएगा, क्योंकि इनसाइड ही वैल्यू आएगी, तो इनसाइड वाली वैल्यू कैसे आएगी वो निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। समझना, मैंने यहाँ क्या किया, एक लूप मान लिया, स्क्वायर लूप माना। क्या माना, स्क्वायर लूप। एनसीईआरटी ने ऐसे किया डेरिवेशन, वैसे बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी ने डेरिवेशन से किया है और आसान भी ये करना। स्क्वायर लूप मान लिया, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C और यहाँ क्या लिख दिया D। ये लेंथ L लिया, ये लेंथ L लिया, ये लेंथ L लिया, ये लेंथ L लिया। अरे स्क्वायर मान लिया, स्क्वायर लूप मान लिया लूप। अब क्या करें यहाँ पर, अब वही तरीका हमारे पास है, ACL का यूज़ करने जा रहे हैं। क्या होता है ACL का यूज़, क्या होता है, BDL cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई इंक्लोज। ये होता कि ना, इसी का यूज़ करने जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ये पार्ट अलग, AB, BC, CD और DA, पूरे लूप को मैं एक साथ, पूरे लूप का एक साथ ना करके मैं छोटे छोटे टुकड़े में कर रहा हूँ। AB का अलग, BC का अलग, CD का अलग, DA का अलग। तो क्या पूरा अलग अलग करके करूँगा तो क्या एक पूरा लूप बनता दिखेगा, नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो सबका मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। लिख रहा हूँ BDL cos थीटा, क्या BDL cos थीटा। कितनी बार लेना पड़ेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, अलग अलग करना। प्लस में BDL cos थीटा, प्लस में BDL cos थीटा, प्लस में BDL cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट, फिर क्या आएगा, आई इंक्लोज आएगा। रुकना, आई इंक्लोज वगैरह भी मत लिखना, ऐसे लिखा। चार बात कहाँ से कहाँ तक, ये कितना है AB, ये कितना है B से लेकर C तक, ये कितना है CD, यहाँ से लेकर C से CD, ये कितना है DA है ना, D से A तक है ना, ऐसे। अरे DA या AD बोल दे, वही है। इतना बात समझ में नहीं आई, इतना करना है, ये चारों करना, AB BC। क्या लूप बन गया कि नहीं बन गया, देखो पूरा लूप बन गया, पूरे लूप का यहाँ पे इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। आओ करते हैं। कुछ लोग का तो जीरो डायरेक्ट दिख रहा होगा, कुछ तो जीरो डायरेक्ट दिख रहा है। कैसे कैसे समझ में आया बताओ, करंट का है बताना, एक बात अच्छे से देखना। यहाँ पर करंट ध्यान देना, जो लेंथ है वो लेंथ कैसे, ऐसे लेंथ है। AB पहले AB वाला पार्ट दो, AB पार्ट का मुझे इंटीग्रेशन करने जाना है। AB पार्ट में जो B और DL है, AB पार्ट कहाँ पे, इनसाइड है कि नहीं है, बोलो। AB पार्ट जो है वो क्या इनसाइड है कि नहीं है। चलो AB पार्ट को देखो, चलो BC पार्ट को देखो, बताओ BC पार्ट क्या ये है कि नहीं है, क्या ये BC पार्ट है, ये BC पार्ट है। लेंथ किस में है, क्या Y एक्सिस में दिख रही है, अरे लेंथ क्या Y एक्सिस में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इसके डायग्राम देखो, क्या लेंथ Y एक्सिस में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर लेंथ Y एक्सिस में है तो B किस में दिख रहा है, B किस में दिख रहा है बताओ। ये अगर अंदर क्या, अगर BC पार्ट में अगर मैं अंदर की तरफ देखूँ तो B कहाँ दिख रहा है, क्या यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर लेंथ Y एक्सिस में तो B कहाँ दिख रहा है, X एक्सिस में। तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना, 90। ये एंगल थीटा किसके बीच का, B और लेंथ के बीच का एंगल। तो BC लेंथ, BC जो लेंथ है वो लेंथ और उसके वो जहाँ पे प्रेजेंट है उस B वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो बताओ ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 0।
हो गया कि नहीं हो गया? जीरो हो गया। अभी सी डी देखो, सी डी, सी और डी देखो, सी से लेकर डी तक जो ये सी डी जो लूप है, जो सी डी वाला एलिमेंट है, जो सी डी वाला जो एलिमेंट है किसका? लूप का, जो हमने अपने मन से माना है, उस लूप को देखो। बताओ उस लूप में क्या थीटा 90 डिग्री है? थीटा 90 क्या देखे? करंट क्या है? बीडीएल कॉस थीटा म्यू नॉट आई प्लस होता है। इसका अलग से करो, इसका अलग से करके देखते हैं। तो बताओ इस वाले का जो करंट आएगा वो करंट इंक्लोज कितना? क्या इस वाले इस लेंथ में कोई करंट इंक्लोज दिख रहा है क्या? नहीं। तो बी कितना हो गया बताओ? जीरो। इसका बी कितना? जीरो। कैसे में आया? क्योंकि सी डी पार्ट कहाँ पे? सी डी पार्ट जहाँ पे क्या वहाँ कोई करंट है? जब करंट इंक्लोज नहीं है इसके, तो क्या यहाँ पे क्या कोई बी आएगा? क्या नहीं आएगा। तो बी कितना आ गया? जीरो। अब डी ए पार्ट आ जाओ। डी ए पार्ट की लेंथ ये, बी कहाँ पे? ये है। डी ए पार्ट की लेंथ ये है, बी कहाँ पे है? ये है। तो डी ए पार्ट की लेंथ और उसका बी के बीच का एंगल कितना? 90। और 90 हो तो कितना हो जाता है? जीरो। बताओ क्या ये तीनों कैंसिल जीरो हो गए कि नहीं हो गए? तीनों कैंसिल हो गए। बचा क्या? बी डी एल कॉस थीटा, ए बी वाला पार्ट बचा। अब ए बी वाला पार्ट करके देखते हैं। आओ ए बी वाला पार्ट करके देखते हैं। बताओ ए बी वाले पार्ट में जानना, बी बताओ ये बी क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? मैंने बता दी पहले, बी का यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है। डीएल कॉस बताओ, बी और डीएल में कॉस बता। ए बी पार्ट देखो, ए बी पार्ट की लेंथ क्या पे? देखो ए बी पार्ट की लेंथ क्या यही है? क्या ए बी पार्ट की लेंथ यही है? देखो इधर, क्या इधर लेंथ यही लेंथ है? बी वेक्टर कहाँ पे है? यही है। अरे ए बी यहाँ पे है कि नहीं है? बी भी कहाँ पे? यही है। ए बी की लेंथ और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 0 डिग्री। कितना दिख रहा है? 0 डिग्री। तो बताओ ये कितना हो गया? बी डी एल हो गया कि नहीं हो गया? तो बी डी एल इक्वल टू क्या बचा? म्यू नॉट आई इंक्लोज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बताओ, मैंने पहले ही बोल दिया, जो ये बी जो ए बी पार्ट जहाँ पे है वहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है? यूनिफॉर्म। मतलब क्या है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होता तो क्या मैं बाहर ले सकता हूँ? बाहर ले लिया। बताओ यहाँ क्या जा? डी एल इक्वल टू क्या है? अरे ए बी पार्ट का कि नहीं है? ये है म्यू नॉट आई इंक्लूड। बताओ ए बी पार्ट की डीएल करो कितना हो जाएगा? ए बी पार्ट का डीएल करो कितना हो जाएगा? क्या एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए बी पार्ट कितना पूरा टोटल लेंथ है? एल है। तो कितना हो गया बताओ? ये बी इंटू एल इक्वल टू क्या? म्यू नॉट आई इंक्लूड। अब क्या करें? अब यहाँ पे क्या करें हम लोग कि क्वेश्चन हमारा पूरा सही हो जाए। अब एक टर्म को समझा रहा हूँ, उस टर्म को देखो फिर आगे बताता हूँ। एक टर्म को समझना, यहाँ तक ये हमारा आ गया, हमें यही बी निकालना है। ये बी कहाँ का था? बी कहाँ का लिया है? इनसाइड। कहाँ का है ये? इनसाइड वाला है कि नहीं है? इनसाइड वाला है। या बोलते हैं एक्सिस वाला, या बोलते हैं सेंटर वाला, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है। म्यू नॉट आई इंक्लूड किसके लिए पढ़ रहे हैं? इनफाइनाइटली वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड है। और देखते हैं अब आई इंक्लूड निकाल, आई इंक्लूड कैसे निकालूं? पहले उसके लिए मैं देखा हूँ, एक टर्म बता दूँ आप लोग को। टर्न डेंसिटी क्या होता है? एन इक्वल टू एन अपॉन एल। ये क्या है बोलो? नंबर ऑफ टर्न अपॉन में लेंथ ऑफ कौन सा? सोलेनॉइड। बताइए को क्या बोलेंगे? स्मॉल एन को क्या बोलेंगे? स्मॉल एन को क्या बोलेंगे? टर्न डेंसिटी बोलेंगे। आ रहा है? ये एक टर्म को समझो पहले। ये क्या है? टर्म को समझना इस बात को। क्या है? नंबर ऑफ टर्न अपॉन में लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इसको क्या बोलेंगे? टर्न डेंसिटी। अब नंबर ऑफ टर्न क्या है? नंबर ऑफ टर्न क्या है? कितने टर्न, कितनी बार वायर को टर्न किया गया? बताओ कितनी बार किया होगा? अगर मैं इसमें बताऊँ, क्या गिन के थोड़ी आएगा? वहाँ वो डायरेक्ट दिया रहेगा 1 2 3 4 5 600 200 300 400 ऐसे रहेगा नंबर ऑफ टर्न। अरे मोटर भी बनाते हैं इस तरह करते हैं। एक कॉपर लेते हैं, थिक आयरन कोल बनाते हैं, उसी में तो इस तरह लपेटते हैं वायर को। तो ये जितना ज़्यादा टर्न रहेगा, जितना ज़्यादा टर्न रहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अभी देखना कैसे आएगा, है ना? वो कॉइलिंग जितना टर्न डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, तो टर्न डेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ती है। अभी देखना तो नंबर ऑफ लेंथ, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, अपॉन में क्या है? टोटल लेंथ ऑफ, ये क्या है? टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। क्या है? टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। अब इसी टर्म को यूज़ करके मैं ये फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ। पहले आप लोग इतना लिखो, ठीक है? यहाँ तक लिखो, आप लोग रुकना, यहाँ तक लिखो, पहले लिखो पहले यहाँ तक। इस टर्म का यूज़ करके मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहले आओ देखें। अब ये जो करंट इंक्लोज है ना इसके अंदर, वही करंट लूप के अंदर जो ये कहाँ देखते हैं? ये करंट इंक्लोज कहाँ देखेंगे? लूप के अंदर देखेंगे। तो लूप के अंदर जो करंट इंक्लोज वो निकालने जा रहा हूँ। कैसे निकालूँ बहुत अच्छे समझना, ठीक है? क्या कर रहा हूँ देखना इसको अच्छे से। वैसे रिजल्ट ही काफ़ी हमारे लिए, लेकिन तब भी देखो आप लोग क्या है। मैं अगर बोलूँ कि एल लेंथ, ये पूरा है ना, एल लेंथ है ये, तो एल लेंथ में करंट कितना है? पूरा मान लो कैपिटल आई। एल लेंथ में करंट कितना है? आई है। तो यूनिट लेंथ में करंट कितना होगा? यूनिट लेंथ में करंट कितना होगा? आई बाई एल होगा।
ये मान लिया यूनिट लेंथ में करंट आई बाई एल। ये लेंथ क्या यूनिट लेंथ है क्या? ये लेंथ कितनी है? एल लेंथ है ना। देखो ये लेंथ कितनी है? ए बी वाली लेंथ एल लेंथ है ना। अब बताओ अगर यूनिट लेंथ में करंट आ गया तो मैं कोई भी लेंथ में बोलूँ क्या सभी लेंथ में करंट निकालोगे? नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे। तो अब मुझे निकालना स्मॉल एल लेंथ। तो एल लेंथ में करंट कितना? एल लेंथ में करंट कितना होगा? आई बाई एल इंटू इधर एल टू मल्टीप्लाई एल से मल्टीप्लाई। ये तो एल लेंथ में करंट आया कि नहीं आया? आया। लेकिन बताना क्या यहाँ पे टर्न एक है, टर्न तो एन है, तो क्या एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो एल लेंथ में जो करंट आ रहा है वो क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लिखा बी इनसाइड वाला इंटू क्या है? एल है इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट है आई इंक्लोज। आई इंक्लोज कितना है बताओ? आई इंक्लोज जो करंट आया कितना आया? एल लेंथ में। एल लेंथ में करंट कितना है बताना? एन बाई एल है इंटू क्या है? आई इंटू एल है कि नहीं है? अरे एन बाई क्या है? एल है इंटू क्या? आई इंटू एल है कि नहीं है? अभी देखो क्या करो, क्या एल से ये हटा दूँ? नहीं, ये एल से ये एल हटाऊंगा, है ना। अच्छा रुको, सॉरी यहाँ ध्यान ये। अच्छा यहाँ कैपिटल लेना, सॉरी यहाँ क्या कैपिटल लेना है? ये है। अरे आई इंक्लूड देखना कितना भी निकाला, आई बाई एल इंटू कैपिटल एन है कि नहीं है? ये मैंने लिखा। अब बताओ क्या ये स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल हो गया? कितना आ रहा? म्यू नॉट। बताना ये क्या है? नंबर ऑफ टन, कितने टन? पूरे टोटल टन। अपॉन में एल क्या है? टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो एन बाई एल क्या होता है? स्मॉल एन होता कि नहीं होता है? आई क्या आ गया? इनसाइड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई कितनी आ गई? म्यू नॉट एन आई। क्या आया? म्यू नॉट एन आई। अरे क्या यूनिफॉर्म दिख रही है? बताना वैल्यू तो बताओ, क्या यूनिफॉर्म दिख रही है? म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता ही है किसी भी सोलेनॉइड के लिए, जो एन रहेगा नंबर, जो टर्न डेंसिटी रहेगी वो क्या कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी। अरे टर्न कांस्टेंट रहेगा, लेंथ कांस्टेंट रहेगी, आई भी कांस्टेंट रहेगा ही। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है क्या वो यूनिफॉर्म आएगी कि नहीं आएगी? आएगी यूनिफॉर्म। कितना आ रहा है? म्यू नॉट एन आई। कहाँ पर रहेगी म्यू नॉट एन आई? यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी। लेकिन इंड तक आते आते अलग, इंड तक आते आते अलग। बाहर क्या रहेगी? जीरो। अप्रॉक्स में जीरो। अब क्यों रहेगी जीरो बार? वो बता रहा हूँ। इतना लिखो पहले, इतना लिख लो। म्यू नॉट कितना आ रहा है? इनसाइड म्यू नॉट एन आई आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? म्यू नॉट एन आई आ रहा है। लिख लेना। एन क्या है? टर्न डेंसिटी। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, टोटल टर्न है। ठीक है, ये क्या है? टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इस बात को ध्यान देना। ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालते क्या रहता है वो बात देखना। ठीक है, चलो अब मैं कुछ पॉइंट बोलना हूँ, उस पॉइंट को लिखना। मैं कुछ पॉइंट बोलना हूँ, उस पॉइंट को आप लोग लिखना। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट लिखो, लिखो पहला पॉइंट लिखो। सिंस, आप लोग लिखो, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज, बता रहा देख रहे फॉर्मूला देखना। सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस स्मॉल आर, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब क्या? ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर। therefore B is uniform for, therefore B मतलब magnetic field is uniform for all points lying well inside the core. core क्या है? यही core है। ये क्या है? ये core है। lying well inside the core। समझ में आ रहा पॉइंट? क्या कहना चाह रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी? सोलेनॉइड की, वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही है? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है क्या? देखो दूरी पर डिपेंड कर रही है? नहीं। किस पर डिपेंड कर रही है? एन पर, म्यू नॉट पर। मतलब म्यू नॉट मतलब क्या? मीडियम है ना। अगर मीडियम है तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पर म्यू हो जाएगा ना। तो म्यू पर डिपेंड कर रही है, मीडियम पर डिपेंड कर रही है, एन पर डिपेंड कर रही है, स्मॉल एन पर डिपेंड कर रही है, और किस पर डिपेंड कर रही है? करंट पर। लेकिन दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है। और क्या बोल रहा है? इसीलिए जो ये आर पर दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए जो बी की वैल्यू वो क्या है? यूनिफॉर्म है और नियरली इक्वल। हर जगह क्या है? सेम है। कहाँ पे? इनसाइड। वेल बोला है, वेल मतलब हर जगह पे नहीं, इंड पे आते आते जो वैल्यू हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। वो वैल्यू भी मैं आखिर में निकलवाऊंगा। यहाँ तक समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? सबने लिखा है। सेकंड पॉइंट लिखो, फिर उसको भी समझाता हूँ। लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यही वाली वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, रेडियस या डायमीटर ऑफ कोर। इसको कोर बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द कोर, CORE।
क्या मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें डायमीटर पे, रेडियस पे या एरिया पर डिपेंड होती दिख रही है? फॉर्मूला देखो, दिख रही है क्या? ना एरिया पे डिपेंड है, तो अगर एरिया पे डिपेंड नहीं तो रेडियस पे डिपेंड नहीं, रेडियस पे डिपेंड नहीं तो डायमीटर पे डिपेंड नहीं कर रही। खत्म, ये बात होगी। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है नहीं अंदर तरफ, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एंड along the axis of core, और कहाँ पे है? along the axis of core, core के एक्सिस पे है कि नहीं इसकी डायरेक्शन? along the axis of core, within, along the axis of core, within the core, within the core, within the core, and its direction is determined by, and its direction is determined by right hand curl rule, राइट हैंड कर्ल रूल से ये डायरेक्शन निकालेंगे, निकाल लें अंदर की तरफ। अंदर की बात हो रही है, बाहर की बात अभी नहीं हो रही। कहाँ की बात जो लिखवा रहा हूँ, नोट कहाँ लिखवा रहा हूँ? अंदर की पॉइंट लिखा रहा है, इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड की पॉइंट्स हैं ये सब, ठीक है, इसकी बातें हो रही पूरी। फिर आगे लिखना पॉइंट, आउटसाइड द कोर, क्या? आउटसाइड द कोर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज, अब आउटसाइड की बात अब आ रही है, ठीक है। अभी तक किसकी बात थी? इनसाइड वाली बात थी, अब किसकी बात आ रही है? आउटसाइड। आउटसाइड द कोर, कोर के आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड द कोर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज, कोर के बाहर ड्यू टू सोलेनॉइड इज नियरली जीरो, इक्वल जीरो नहीं, नियरली जीरो लिखा। चलो देखो उसके बाद पॉइंट बताता हूँ। अब ये समझा रहा हूँ नियरली जीरो कैसे है ना, ये पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखना ये नियरली जीरो क्यों है, बहुत बढ़िया समझना। ये देखो बात समझ में आ जाएगी सबको, बाहर की तरफ जीरो क्यों हो रही है ना, अब अंदर की तरफ डायरेक्शन कैसे आ रही है, ये बात समझ में आ जाएगी आप लोग। बहुत अच्छे से देखना कैसे समझा रहा हूँ, इस बात को समझना। मान लो ये मैंने बना दिया एक सोलेनॉइड बना दिया, मान लो ये मैंने बना दिया 4 टन बना, 2 टन बना दिए मैंने। कितने टन है बोलो, कितने टन है? देखना है यहाँ पे कितने टन है, ये देखो तुम लोगों ने देखो लिखे नहीं है, कितने टन है? 2 टन है। ये ऐसे जा रहा है 1 टन, फिर दूसरा टन, ये 2 टन है। दूर दूर दिखाएं थोड़ा, कैसे दिखाएं समझना इस बात को। अभी क्या होगा, थोड़ा सा और इधर कर दूँ, थोड़ा सा इधर कर दूँ, देखना बताना ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन? करंट की ना। बताना क्रॉस अगर होता है, अगर करंट क्रॉस में अंदर की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है? क्या क्लॉकवाइज बनती कि नहीं बनती है? क्लॉकवाइज, तो कुछ क्लॉकवाइज ऐसे बनती दिख रही है। ये क्लॉकवाइज ऐसे बनेगी नहीं बनेगी? सॉरी ये तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज बनेगी ना, इस तरह बनेगी। ये भी क्रॉस है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी यहाँ पर? क्लॉकवाइज। देखो इसकी भी कैसे बनेगी? क्लॉकवाइज बन रही नहीं बन रही? क्लॉकवाइज बन रही। लेकिन ध्यान देना बहुत अच्छे से समझना इस बात को। अब देखना ये जो इसके बाहर, ये सोलेनॉइड से बाहर जाते वक्त, देखो इधर सोलेनॉइड से बाहर जाते वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस यहाँ पे आ रही है, बताओ ये वाला जो टर्न है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बनाएगा, बताना मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आती है? टेंजेंशियल होती है नहीं होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंशियल होती है, बताओ कहाँ पे आएगी? ये क्रॉस है ना, मैं बोलूँ इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी? ये क्रॉस है कि नहीं है? तो यहाँ पे कैसे आएगी? क्या टेंजेंशियल ऐसे नहीं बनेगा नीचे की तरफ? तो इस वाले लाइन, इस वाले का जो बी वेक्टर कहाँ पे आ रहा है? नीचे तरफ आ रहा है। इस वाले का बी वेक्टर कहाँ जा रहा है? देखो ये ऊपर तरफ जा रहा है, इसका कहाँ गया? ऊपर जा रहा। बताओ तो बाहर जाते वक्त जो ये वाला पोर्शन है वो क्या जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अब देखना सेम ऐसे यहाँ पर भी, सेम ऐसे यहाँ पर भी, इसका क्या रहता है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रहेगा ना, इस तरह रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रहेगा। बताओ इसकी कहाँ पे आएगी? नीचे तरफ आ रही, टेंजेंशियल यहाँ पे आएगी। ये क्या बना रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ। ये क्या जो ऐसे बना वो क्या है? बी वेक्टर की डायरेक्शन है। बताओ इसकी कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, तो इसका भी देखो कैंसिल होता दिख रहा है। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बनेगी क्या? अरे यहाँ पर भी तो लाइन ऐसे होंगी, किसमें होगी? क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी तो लाइन होगी, कैसी होगी? क्लॉकवाइज। ऐसे भी तो लाइन होगी बीच में। बताओ ये वाला तो जाते वक्त जो मिल गया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, इसकी लाइन मिल गई, वहाँ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लेकिन ये वाला मिला क्या? ये मिला क्या? तो क्या ये यहाँ पे कैंसिल पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो टर्न है,
या मैं बोलूँ जो ये टर्न है, जो वाइंडिंग है वो क्या होती है, क्लोज होती है, टाइटली होती है। अगर ये दोनों ध्यान देना, अगर ये दो टाइटली वाइंडिंग होती तो ये कहाँ पे होता, एकदम पास में होता कि नहीं होता, ये वायर निकला था एकदम कहाँ पे होता, पास में होता। अगर टाइटली वाइंडिंग होती एकदम पास में होता कि नहीं होती, एकदम अगर एकदम पास में होते तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही बन पाती, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी बन जाती, एक ही बन पाती, आपस में क्या होती है यहाँ पर कैंसिल होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ जो आ रहा है यहाँ पर पीछे वैसे होता, इसलिए क्या करते, पॉइंट को टर्न लेता कहाँ रहता है, पास पास रहता है। समझ में आया? क्यों टर्न को पास के पास किया, अगर दूर दूर हुआ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर तरफ जीरो होती दिख रही क्या, यहाँ पे एक जगह तो एक ने तो आपस में काट रही है, लेकिन ये वाली काट पाई क्या आपस में, नहीं काट पाई। अभी देखना इस पॉइंट को, देखना इस पॉइंट को देखना, सेम यहाँ पर भी। अभी मैं बात करूँ अंदर की बात करूँ, बताना अंदर क्या बनाऊँ, टेंजेंशियल बनाऊँ क्या बनाऊँ, अंदर कैसा रहेगा, क्या टेंजेंशियल रहेगा नहीं रहेगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, बी वेक्टर के अंदर जा रहा नहीं, देखो यही जा रहा कि नहीं जा रहा, देखो बताओ क्या सभी के सभी एक डायरेक्शन जा रहे नहीं जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्म हो कि नहीं होगा अंदर तरफ, यूनिफॉर्म तो दिख। अब ये अंदर की बात हो गई और जो बाहर निकलते वक्त उसकी बात हो गई, लेकिन एकदम आउटसाइड की बात करो तो वहाँ क्या होगा वो चलो देखते हैं। बताना आउटसाइड के लिए ध्यान देना, आउटसाइड के लिए इधर क्या जाएगा, ये वाली टेंजेंशियल का पॉइंट कहाँ है, क्या बी वेक्टर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये वाला क्या इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, ये तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये जीरो होता देखिए कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब क्या करें, क्या करें, लेकिन बताना ये जो क्रॉस, ध्यान देना ये जो क्रॉस वाला है क्या वो वाला अपने क्या मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस कर रहा है क्या, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना उसके आसपास में, तो ये वाला क्या कर रहा होगा, इस तरह ये वाला डायरेक्शन बना रहा होगा। और ये कहता है क्लॉकवाइज बना रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसकी क्लॉकवाइज होगी नहीं होगी, ऐसे क्लॉकवाइज होगी, इस तरह लाइन आएगी क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज लाइन आएगी तो यहाँ क्या बनेगा, टेंजेंशियल बनता है, क्या बना टेंजेंशियल, बताओ ये वाला इसको कैंसिल कर देगा नहीं कर देगा। लेकिन बताना अगर सोलेनॉइड का जो वाइट ये जो विड्थ है अगर ज़्यादा हो गई तो ये वाली की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी कम आएगी या ज़्यादा आएगी, कम आएगी, क्योंकि दूर है ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ क्या आएगी, कम आएगी, इसकी जो पास में इसकी वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा, तो बस नेट क्या वहाँ बच गया, इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया, तब भी जीरो नहीं हुआ। अब क्या करते हैं हम लोग, करते क्या है, इसीलिए जो सोलेनॉइड लेते हैं बहुत पतला सा लेते हैं, ये पतला सा अगर ले लिया, एकदम पतला सा ले लिया, अब बताओ अगर पतला सा सोलेनॉइड ले लिया अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, अब बाहर की तरफ जो इसकी आएगी और इसकी जो आएगी लाइन, इसकी इधर जाएगी इसकी इधर जाएगी, बताओ क्या होगा। अब जो ये वैल्यू देगा ये वैल्यू देगा, क्या नियरली इक्वल देंगे कि नहीं देंगे, नियरली इक्वल देंगे तो क्या आएगा, नियरली जीरो है कि अप्रॉक्स में जीरो आ रहा है, और मतलब नियरली जीरो आ रहा है या इक्वल टू जीरो या एकदम पूरा एकदम जीरो आ रहा है, मैं बात करूँ अप्रॉक्स में जीरो आ रहा है, या मैं बात करूँ कि एकदम एग्जैक्टली जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, नियर में आ रहा है ना, अप्रॉक्स में आ रहा है ना, तो वही बात देखो यहाँ पे है, क्या कैसे अप्रॉक्स में कब आ रहा है, जब ये इसकी लेंथ क्या है, ये क्या हो रही है, रेडियस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना ये आइडियल सोलेनॉइड है। रेडियस अगर ज़्यादा कर दिया, लेंथ तो इतनी ज़्यादा तो रहेगी नहीं, करे कितनी लेंथ कर दोगे, रेडियस बहुत ज़्यादा हो गया, लेंथ इतनी कम है। अब बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर तरफ आ रही है वो कहाँ पे, इधर आ रही है, इस वाले कहाँ पे जा रही है, इधर जा रही है, बताओ ये वाली ज़्यादा हो गई, पास में अब ज़्यादा हो गई, ये वाली कम हो गई, नेट यहाँ बच गई, वैल्यू क्या हो गई, नॉन जीरो। अब पास में अगर थोड़ा रेडियस कम किया गया, पतला किया गया, अब बताओ क्या है, सोलेनॉइड है कि नहीं है, एक पेन देना, पेन देख बताओ तुम्हें, बताना, आप पेन दो वही, वो पतली पतली पेन देना, वो वाली वही वाली दो, हाँ वो वाली ब्लैक, बताना ये जो पेन है क्या ये सोलेनॉइड बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता, क्यों, इसकी जो लेंथ है, अरे बन सकता नहीं बनता तो उसकी बात अलग है, लेकिन ये सोलेनॉइड जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्यों, इसकी जो लेंथ है क्या उसके जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया जो रेडियस है उससे बहुत ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में जो लेंथ है इसकी रेडियस कंपैरिजन ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा है, तो बताओ यहाँ पे क्या ये इनफाइनाइट वाली सोलेनॉइड बन सकती नहीं बन सकती, देखो ये वाली दूरी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है ना, बन सकती, आउटसाइड क्या आएगा नियरली जीरो, आउटसाइड क्या आएगा नियरली, इन साइड क्या आएगी वैल्यू म्यू नॉट एन आई, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, चलो इसको लिखो, इतना करो, लिखा है, देखो अगर कोर ऑफ सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड का जो कोर है उसकी परमिटिविटी कुछ और हो, एयर के अलावा कुछ और हो, तो वहाँ पे म्यू नॉट नहीं क्या डिफाइन होगा, म्यू डिफाइन होगा, मीडियम क्या बताया ना, जैसे वहाँ पता है एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन कब जब मीडियम हो उसके अंदर, यहाँ पे ये कब हो जब एयर हो, वैक्यूम हो, तब होता है, तो वही अगर एयर वैक्यूम हो तो बताओ ये कि अगर मान लो अंदर तरफ एयर या वैक्यूम हो तो क्या रहेगा, म्यू नॉट एन आई, क्या रहेगा फॉर्मूला इनसाइड म्यू नॉट एन आई, यूनिफॉर्म रहेगा तब भी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम बनाई, क्यों, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर इसे कोर में एक आयरन का, मैं एक आयरन का रॉड अगर फिल कर दूँ, एक आयरन का
सॉलिड रॉड फिल कर दूँ, बता दो अब मीडियम क्या क्या, अब यहाँ पे कोई मीडियम आ गया कि नहीं आ गया, अब मीडियम कौन सा आया, सॉफ्ट आयरन कोर आ गया। सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट मत समझना कि आयरन सॉफ्ट होगा भाई, सॉफ्ट नहीं हार्ड ही रहेगा वो, ठीक है, वो उसके मैट्रिक फिल के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से सॉफ्ट नाम दिया गया, वो बताएंगे आगे। अब सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म मैट्रिक फिल देखो, यहाँ मैट्रिक फिल लाइन क्या है, ज़्यादा पास पास है, मतलब यहाँ मैट्रिक फिल की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा, यहाँ दूर दूर, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, कम। बता देंगे क्या था आप लोग को, अगर इलेक्ट्रिक फिल लाइन पास पास होती तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फिल की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, जहाँ पे दूर दूर वहाँ इलेक्ट्रिक फिल की वैल्यू क्या आती थी, कम आती थी, याद है। सेम ऐसे यहाँ पर भी ज़्यादा आएगी, क्या है अब मीडियम यहाँ पे है, क्या ये सॉफ्ट आयरन कोर से भरा हुआ है। तो यार देखा होगा कॉपर का वायर वो होता है, आयरन रॉड होता है, उसी पे लपेटते हैं वायर वगैरह, याद देखा होगा कभी ना कहीं वाइंडिंग वगैरह देखी होगी, देखा होगा, यहाँ पे वही तो है। अब यहाँ पे, अब यहाँ क्या होगा, म्यू नहीं, म्यू नॉट नहीं, क्या रहेगा, म्यू रहेगा। अब म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर रहता है। अब म्यू आर को मैंने आगे लिख दिया, म्यू नॉट इन आई। बताओ कितने टाइम बढ़ा, अगर मैं कहूँ सब कुछ यहाँ पे करंट आई है और यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पे टर्न एन है, यहाँ पे टर्न भी एन ही है, तो बताओ इसके कंपैरिजन में ये कितने टाइम ज़्यादा है, म्यू आर टाइम ज़्यादा नहीं टाइम है। लिखा एनसीईआरटी में यही प्लान लिखा गया है कि 100 टाइम्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते कहाँ पर, अगर वो मीडियम क्या हो, सॉफ्ट आयरन कोर का मीडियम हो, तो क्या होता है 100 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, या बोले यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, म्यू आर टाइम ज़्यादा होता है, म्यू आर की वैल्यू ज़्यादा होती है सॉफ्ट आयरन कोर के लिए। समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ पे निकाल रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, यूनिफॉर्म तब भी है, यूनिफॉर्म तब भी है, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये कर ले जाओगे। अभी मैं क्या लेयर वाला बता दूँ कि रहने दूँ, बस इतना मत रहने दे इतना, चलो ठीक है, मतलब लेयर वाला बता के क्वेश्चन करा देता आप लोग को। टाइम देखो कितना हुआ।